जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम अस्कर। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले जो स्टेटस लगाया था कि शौक दियारे गार से एक सेगमेंट शुरू करने लगा हूँ, आज उस सेगमेंट का ये पहला पार्ट है और ये पहला पार्ट होगा हमारा कनाडा टोरंटो से। हमारे साथ होंगे शेख नुमान साहब और हम जो कनाडा के अंदर शौक है शेख साहब का और मुख्तलिफ दोस्तों का, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, गपशप लगाएंगे। अभी शेख साहब आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह गपशप लगती है। शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा ये जो सेगमेंट है, ये बेसिकली ये जो सेगमेंट है शेख नुमान साहब का ही है। उन्होंने ये कहा यार ये आप लोग पाकिस्तान में बैठे हमारा दिल जलाते हो। दिल जलाने का मतलब कि यार पाकिस्तान में बैठे आप लोग शौक करते हो तो हमें भी अपने शौक का हिस्सा बनाओ। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। उनका ये जो था मशवरा बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल को अपील किया। मैंने कहा चले जी इस पे भी शौक कर लेते हैं, करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे सभी दोस्तों। रिस्पॉन्स भी आप लोगों पे डिपेंड करता है। काइंडली दोस्तों जरा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। दोस्तों ये नया सेगमेंट है, पूरे पाकिस्तान में ये पहला सेगमेंट होगा जो दियारे गैर से शौक के बारे में होगा। कि हम अभी तो वैसे मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है, तो हफ्ते में एक दिन या 2 दिन ये सेगमेंट हुआ करेगा जिसमें हम बैरून मुल्क में बसने वाले जो हमारे पाकिस्तानी हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर जो दोस्त है, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, इसी तरह अमेरिका, कनाडा, यूरोप के तमाम कंट्रीज में, पूरी दुनिया में से जहां से भी कोई दोस्त अगर अपने कबूतरों का शौक करवाना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मैं लाजमी तौर पे अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो पूरी दुनिया में से कहीं से भी अगर आप पूरी दुनिया में से भी कहीं आप अपने कबूतरों का शौक करवाना चाहते हैं, दुनिया को अपने कबूतर दिखाना चाहते हैं, तो मेरा ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपके लिए हाजिर है। जब आपका दिल करे, मेरा जो नया नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करके बताइएगा, मैं आप लोगों को शौक भी आप लोगों का करवाऊंगा, आप लोगों को साथ में लाइव भी लूंगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि हम देखिए पहले पाकिस्तानी हाई फ्लायर कबूतर पूरी दुनिया में जा चुके हैं, तो अब यहां से जो है ना वो हम आगे बढ़ेंगे और जो दोस्तों का शौक है उसको हम साथ लेंगे और साथ लेके आगे चलेंगे। अच्छा जी, मैं जरा आप लोगों के मैसेजेस पढ़ दूं। रमन भाई लव यू लव यू लव यू। रमन भाई जब आपका दिल करे, इंडिया में से कोई भी कबूतर परवर, नेपाल से, भूटान से, कहीं से भी, पूरी कंट्री में से, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी अगर कोई अपने कबूतर
कबूतरों का शौक करवाना चाहता है तो वो राब्ता कर सकता है। ले जी, नुमान अब हमारे साथ आ गए, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी भाईजान, मैं इंशाल्लाह जल्दी झेलम भी आने वाला हूँ। रमन भाई, हैप्पी कुमार साहब, वालेकुम सलाम। रैपर लॉफ्ट पिजन पुलवामा, जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद अनवर, नदीम भाई झेलम कब चक्कर लगाएंगे, टाइम निकाला। डॉक्टर अदनान झेलम चैंपियन की छत पर। मोहम्मद अनवर भाई, मेरे नंबर पे डॉक्टर साहब का नंबर आप मैसेज करें, मेरे पास डॉक्टर साहब का नंबर नहीं है, ताकि मैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनका आपका आप रोजाना मुझे मैसेज करते हो तो मैं रोजाना की बुनियाद पे आपका मैसेज पढ़ता भी, रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। शेख साहब, आप मुझे दोबारा मैसेज कर रहे हैं, दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं आपको लेता हूँ, क्योंकि मिस हो गया आपकी जो लाइव में। तो मोहम्मद अनवर भाई मुझे मैसेज सेंड करें, मैं इंशाल्लाह आता हूँ। बहुत कबूतरबाजियां यारा नाल। जी बोलो जनाब, जी जी, की हाल है? हैप्पी कुमार जी जनाब, इनसे आज हड्डी के बारे में पूछे। जी जी जरूर शहरियार साहब, जी जरूर जरूर। मोहम्मद अनवर भाई, मोहम्मद शेब भाई का क्या मैसेज है जी? भाई कभी पिपला जाकर उनके शो, भाई मौसम तब्दील होता है तो मैंने जाना है पिपला इंशाल्लाह। शाजल भाई, नदीम भाई, एक सवाल का जवाब लाजमी दे। मैंने, नुमान भाई मैंने दोबारा ऐड कर दिया है। नदीम भाई, एक सवाल का जवाब लाजमी दे। मैंने लोहे के पिंजरे में आज तक जितने जोड़े रखे हैं उनके बच्चे लंगड़े क्यों होते हैं? भाईजान, आपके खुडों के अंदर या कबूतरों के अंदर कैरी कर रहे हैं पैराटाइफाइड, पैराटाइफाइड को जो है ना वो कैरी कर रहे हैं, जिस वजह से ये सिलसिला हो रहा है। तो ये खुडे की वजह से भी नहीं हो सकता, किसी और वजह से भी हो सकता है। नुमान भाई, मैंने आपको ऐड कर दिया हुआ है। अब एडिंग क्यों नहीं हो रही है, मैं भी वजन पैराटाइफाइड वकार ट्रस्ट भाई, अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई जेलम, मोहम्मद अनवर भाई, जब आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा। मुझे आपने नंबर डॉक्टर साहब का शेयर कर देना, मैं कोऑर्डिनेशन करके उनका शौक करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, मेरा वादा है। शेख साहब एक्सेप्टेड प्लीज, ये ले जी। पहले जोड़े भेजो, कबूतरों का शौक। लो जी, शेख साहब आ गए जी। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। शेख साहब। शेख साहब क्या वालेकुम अस्सलाम। हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आपका क्या हाल है? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं जी? अल्लाह अच्छा का दोस्तों, शुक्र है, यहाँ बिल्कुल पे ठीक ठाक। मैं शेख साहब आपका तारुफ करवा दूं दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारा जो दियारे गैर का सेगमेंट था, पहला सेगमेंट में, और ये मेरे प्यारे भाई लाहौर से ही हैं, लेकिन इस वक्त टोरंटो कनाडा में मौजूद हैं। शेख नुमान साहब हैं, उस्ताद शेख नुमान साहब है, ये इन्हीं का ही मशवरा था और इन्हीं के कहने पे मैंने ये सेगमेंट शुरू किया, मुझे अपील किया इनका ये मशवरा। तो इस वक्त उस्ताद शेख नुमान साहब कनाडा में हमारे साथ मौजूद है। आज हमारा जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि जो कनाडा के हवाले से, कि इतनी ठंड में, आज भी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, कनाडा में -6 है आज मेरे ख्याल में, या इससे भी ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, -6 टेम्परेचर वहां पे चल रहा है। तो शेख साहब से इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, वहां पे कबूतरबाजी कैसी है, हाई फ्लायर कबूतरों का शौक कैसा चल रहा है, क्या सिलसिला है कनाडा और अमेरिका में। जी शेख साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ जी अपने जनाब, इस पेज से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी कबूतरबाजी की इस मच। बरादरी से। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू और वेरी सुनाए। मच। कबूतरबाजी तो हमारी रगों रगों में बसी हुई है। और हमारा जो दिल है अभी भी वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ठीक है। और शौक के वाले से जहां तक बात ये है कि हम इतनी दूर यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन हमने शौक को अपनी जगह से खत्म नहीं किया, अपने दिलों से खत्म नहीं किया। आज भी नजरें पाकिस्तान की तरफ ही होती हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और उसके साथ साथ हमने अपना भी यहाँ पे साथ एक शौक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं जानवर। और चलता
जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बस कोशिश करते रहते हैं। चलो माशाल्लाह जी। अब तो जी शेख साहब सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जो हाई फ्लायर पाकिस्तानी हाई फ्लायर कबूतर हैं वो तो सारी दुनिया में उनका शौक पड़ रहा है। अब तो कुछ फॉरेनर्स जो होते हैं अरबी जो या गल्फ बेल्ट है उसको छोड़ के भी अब जो कुछ अंग्रेज भी इस कबूतर के अंदर जो है ना वो दिलचस्पी ले रहे हैं। जी 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 उस्मान जी। भट्ट साहब, उस्ताद उस्मान भट्ट साहब, ये फौजी वाली है ना हाँ जी, नुमान भाई, फौजी वाली हाँ है जी, ना उनकी हाँ आईडी? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो फौजी फौजी लवर है वो। भट्ट साहब मुझे ये आपके सामने नीचे जो ऑप्शन होगा वहां पे ऑप्शन है जहां पे तस्वीरें दो बनी हुई हैं। ये वाला जो सिलसिला है आपको जो है ना वो वहां से क्लिक करना पड़ेगा, फिर मैं आपको लाइव ले सकूंगा। बैंड एंड डॉक्यूमेंट उस्मान भट्ट, योर ब्रॉडकास्ट इज सेट टू पब्लिक सो एनीवन कैन वॉच दिस लाइव। उस्मान भट्ट अच्छा साहब जनाब मेरे भट्ट भाई साहब, हैं, छोटे भाई हैं ये मेरे। चले जी जी, मुझे तो पता सर, दुनिया को भी पता चलना चाहिए ना भट्ट साहब का। हाँ, और भट्ट साहब के पास परिंदे भी बड़े अच्छे और शानदार पड़े हुए हैं। बहुत बहुत अरसे से जुनून की हद तक लगाव है इनको। अच्छा, ले जी भट्ट भट्ट साहब साहब भी जरा को मुश्किल से ही मैंने ऐड ऐड होते हैं, भट्ट साहब को ऐड करना कोई आसान काम नहीं है। जी अल्लाह ने माशाल्लाह बड़ा नाम दिया। आगे जी भट्ट साहब। तो देख लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम भट्ट साहब। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सब दोस्तों को, भाइयों को, और नोमी भाई, और सर आपका नाम माजरत है नदीम नदीम असलम नदीम सर। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैर खैरियत अ- से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मालिक का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्लाह ताला की जात का। अल्लाह अपनी अच्छा रहमत रखे, दोस्तों, आपको डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि नुमान भट्ट साहब कनाडा से इस वक्त हमारे साथ है नहीं, और मैं उस्मान बट भट्ट नहीं साहब हूँ, मैं बट यहाँ। नहीं हूँ। मैं बट्टों की बहुत इज्जत करता हूँ, पर शेख साहब। अनफॉर्चुनेटली मैं बट नहीं हूँ। सर जी, ये हाँ। सर जी इसमें असल में ना बात पता है क्या, मेरे दिलो दिमाग में बट छाए हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की कबूतरबाजी में भी बट्टों का बहुत रोल है, क्योंकि जो जो काम ये मेरी कर गए फैमिली हैं में ना, भी बट्टों का बड़ा रोल क्योंकि है। जो जो माशाल्लाह ये काम कर गए हैं ना, वो आम इंसान नहीं कर सकता। ये बट फैमिलियों में क्वालिटी है कि अबव एंड बियॉन्ड है, ये कुछ भी कर जाते हैं। हाँ जी, इसमें शक कोई नहीं। अच्छा दोस्तों, मैं ये बता रहा था, माजरत चाहता हूँ शेख साहब, माजरत चाहता हूँ। शेख नुमान साहब कनाडा से, टोरंटो से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और उस्मान भट्ट साहब लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। उस्मान भट्ट साहब को साथ लेने का मकसद सिर्फ यह है कि जो शौक है टोरंटो में, कनाडा में शेख साहब का, शेख नुमान साहब का, और लाहौर में ये साझा शौक है दोनों भाइयों का। ठीक जी है, दोनों भाई भाई जो है ना वो मिलके शौक करते हैं, तो इसलिए भट्ट साहब को भी साथ लिया ताकि हमारी गुफ्तगू में थोड़ी सी मजीद जो है ना वो वसी हो सके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और भट्ट साहब से आज का नहीं, बहुत पुराना रिलेशनशिप है, और हम तकरीबन एवरी डे कबूतरबाजी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, उनको बनाने के ऊपर, उड़ाने के ऊपर से लेके हर चीज पे। मेरा लाहौर से ही तरक है, मेरी गुलशन आबी में रेजिडेंसी। मेरा निकनेम नोमी है। नोमी के नाम से ज्यादा लोग जानते हैं, इसलिए भट्ट साहब ने आते वक्त साथ ही मुझे कहा जी नोमी भाई क्या हाल है। तो वो नोमी के नाम से जो पुराने, मैं आज से कोई 12 साल 13 साल पहले की बात करूंगा, कि जो अच्छे उस जमाने में कबूतर परवर थे या बाजी उड़ाने वाले थे, उनको जरूर मेरे नाम से शनासाई होगी। गुलशन आवी में मेरी मतलब शौक करते रहे हम, और बड़ा ही अच्छा, बड़ा मुनासिब शौक किया है। और मैं अकेला ही था उस वक्त, मोस्टली मैं जुनून की हद तक उड़ाने का मुझे शौक था। तो उसमें भट्ट साहब ने, मेरी इजाज खान साहब ने, मेरी बड़ी दोस्ती है मेरी उनके साथ, उस्ताद इजाज खान, जिनको इजाज पहलवान के नाम से याद किया जाता है समनाबाद मोड़ पे। और उसके अलावा और बड़े हैं। अब आप हैरान होंगे कि उस वक्त मेरी छत पे शौक करने वाले लोगों में असलम ठेकेदार साहब, अरशद ठेकेदार साहब, शायद वो चंद लोग लाहौर के अभी जो पुराने लोग हैं उनको जानते होंगे, कि वो मेरे साथ शौक किया करते थे। मलक यूम साहब, जिनको मैं अपने उस्ताद उस्ताद का दर्जा देता हूँ, हालांकि मेरे उस्ताद नहीं है वो,
लेकिन मैं उनको अपने उस्ताद का दर्जा देता हूँ। उस्ताद फीओ के उस ग्रुप में से उस्ताद किए हुए थे वो, लेकिन उनके ज़हन में कोई ऐसी चीज अड़ गई कि उन्होंने कहा मैंने अब शागिर्द नहीं करना किसी को भी, तो उन्होंने किया भी नहीं। लेकिन उन्होंने इतना दोस्ती नहीं और भाईचारे का इतना यानी कि हमारे साथ साथ दिया, मेरे साथ स्पेशली, कि उन्होंने मुझे अपनी एक एक चीज किताब खोल के रख दी मेरे सामने, ठीक है। और मती हमारा दोस्त है, वो फौत हो चुका है बेचारा, बड़ी यंग एज में फौत हो गया था। उसने भी बहुत मजा दिया, बहुत सपोर्ट किया, शौकीन था। जो उस इलाके के लोग हैं, लाहौर के काफी लोग उनको जानते हैं। वो हाफिज नईम साहब गुजरांवाला वाले के शागिर्द हुए थे लाहौर में। तारिक भट्ट साहब, आमिर भट्ट साहब, ये सारा ग्रुप था। ये हमें बड़ा अच्छा मजा किया हुआ मेरी छत पे। और उड़ाने से लेके कबूतरों तक मेरी छत पे नदीम भाई मोस्टली उड़ाने का शौक होता था। और जुनून ये था कि मैं जॉब भी किया करता था, कबूतरबाजी भी करता था, और सुबह से लेके 5 बजे से लेके शाम तक तनहा मैं छत पे होता था। और साथ मतलब जो आते थे, क्योंकि मुझे सीखने का इतना शौक था कि ये मैं समझ कहता था कि ये है क्या चीज कबूतरबाजी बेसिकली ना। तो जब मैंने इसको लर्न करना शुरू किया ना, तो मैंने देखा कि ये एक जो सा ना आपकी नॉलेज और सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिनमें से कबूतर से लेके और देखिए कबूतरबाजी ये दो लफ्ज हैं बेसिकली, एक कबूतर और फिर बाजी, ठीक है। पहले कबूतर हो और फिर उसके बाद बाजी हो, ठीक है। और इन दोनों का जब इम्तजाज आप शुरू से लेके एंड तक करते हैं ना, तो फिर ये बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है वो, आप दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाएं। अब उसके बाद हम कनाडा में आया, यहाँ पे तो पहले पता ही नहीं था कि कनाडा में भी शौक होता है या अमेरिका में भी शौक होता है, क्योंकि उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था। आज से 12-13 साल पहले की बात। अब तो माशाल्लाह आप लोगों ने इतना ज्यादा इसको दुनिया में फैला दिया हुआ है कि हमारी कबूतर परवरी पाकिस्तान में तो व्यूवरशिप है ही है, लेकिन यहाँ पे कनाडा, अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में इतनी ज्यादा हो गई है इसकी वजह से कि हम सारा दिन पाकिस्तान से जुड़े रहते हैं। आप लोगों के वीडियोस देखते रहते हैं, नॉलेज देखते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। अब पाकिस्तान में बम फटता है ना, तो पाकिस्तान वालों को बाद में खबर होती है, कनाडा अमेरिका वालों को जल्दी पता लग जाता है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम सारा दिन वही देखते रहते हैं। तो ये लगाव की बात है जहां तक जो मैं समझता हूँ, और वो लगाव आज तक खत्म नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जब आए, कनाडा में आए, यहाँ पे शुरू शुरू में तो दोस्तों से तारुफ नहीं था, लेकिन फिर ऐसा ऐसा पता चला कि यहाँ पे भी बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे से पहले। हम तो कुछ भी नहीं थे। तो जिनमें मैं जिक्र करूंगा सबसे पहले शकील साहब का, शकील अहमद साहब, जिनके पास 35 वाले कबूतर पाकिस्तान में सियालकोट से बिलोंग करते थे। उनकी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी डेथ हो गई है ऑलमोस्ट। मैं सब दोस्तों से कहूंगा कि उनके लिए दुआ भी करें। 2 साल तकरीबन हो गए हैं। तो उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत थी, जुनून की हद तक उनको शौक था। बीमारी की हालत में भी वो हम सब लोगों को इकट्ठा करते थे और साथ शौक में शामिल होना। फिर महमूद डोगर साहब है, जिनकी अमजद साहब की छाता है पाकिस्तान में करिश्मा के नाम से, वो यहाँ पे है। सैयद जफर है जो कि हमारे एक छोटा सा हमने ग्रुप बनाया हुआ है पीपीसी के नाम से, पाकिस्तानी पिजन एसोसिएशन के नाम से, उसके वो हेड है। इस तरह मतलब और टीम वर्क है। हम 7-8 लोग जो उनसे है ना यहाँ पे एक शौक करते हैं, जिनमें मुजफ्फर साहब है, जो बैक इन द टाइम, जिस वक्त आज से 15-16-17 साल पहले कबूतर लाना अलाउ था यहाँ पे, वो उस वक्त उन्होंने कबूतर इंपोर्ट किए हुए हैं यहाँ पे। तो वो टाइम टू टाइम जो है ना, वो यहाँ पे शौक चंद चंद लोग करते आ रहे थे अपना ना। तो मैंने भी जब उनके साथ शामिल हो गया, उनसे मिला, मुझे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिली यहाँ पे कबूतर को कैसे संभाला जाता है, कैसे किया जाता है। फिर मैं जिक्र करना भूल गया, ख्वाजा साहब का, एडमिंटन में होते हैं, ठीक है, ख्वाजा साहब दी ग्रेट, वो इससे भी पुराने करते आ रहे हैं, उनका भी बड़ा नॉलेज है कबूतरबाजी के ऊपर। तो ये वो लोग हैं जिनका मैं अगर जिक्र नहीं करूंगा ना, तो मैं कनाडा की कबूतरबाजी के लिए नाइंसाफी करूंगा उनके साथ, ठीक है, क्योंकि इसके जद्दे अमजद है। देखिए पाकिस्तान में जब कबूतरबाजी का जिक्र होता है, तो आज से 60-70 साल पुराने लोगों का जिक्र होता है। आप गौर करिए कभी, जो उनसे वो अब्दुल्ला दस्ताने वाले, जो इंडिया से कबूतर लाए, उन्होंने ये किया ये किया। तो यहाँ पे अगर
मैं ये कहूँ कि ये जो लोग हैं, शकील साहब हो गए, महमूद डोगर साहब हो गए, शायद मेरा नाम भी बीच में आए कभी फ्यूचर में, कि जब आज से कोई 50-100 साल बाद अगर वो कबूतरबाजी यहाँ पे बहुत बढ़ गई, तो वो हमारा वो जिक्र कर रहे होंगे कि यार ये उस जमाने में ये लेके आए थे, ये लेके आए थे, इन्होंने बड़ी मेहनतों से कबूतर बनाए और हम शौक कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका और कनाडा में एक ये भी मैं बात बता दूं कि ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, यहाँ पे दुनिया से लोग आके रह रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ हमारे जो इंडिया पंजाब के लोग हैं, पंजाबी जो दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, वो उनका इतना ज्यादा जुनून है कि हमारे से ज्यादा उनका जुनून है। लर्निंग भी, जुनून भी। कनाडा में भी है, अमेरिका में मनजीत सिंह साहब, जिनका अक्सर कामरान भाई जिक्र करते हैं, मनजीत सिंह उस्ताद हैं, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। तनवीर कुरैशी साहब पाकिस्तान में भी उनकी छत है। फहीम भट्ट साहब जो कप ऑर्गेनाइज करते हैं, रजा है, रजा मलिक है, उनका है। राजा बदर साहब आपके कश्मीर से हैं, उन्होंने वो लास्ट ईयर के कप के विनर भी हैं। इस तरह मतलब ये सारा ग्रुप है वहां पे ना, जो जब हम अमेरिका के साथ जुड़े तो हमें एक और ही दुनिया मिली वहां पे, कि कनाडा तो एक छोटे से थोड़े से लोग थे ना, तो अमेरिका तो भरा पड़ा है कबूतरबाजी से। तो ये एक प्रोसेस चलना शुरू हुआ है ना आहिस्ता आहिस्ता। नदीम भाई मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको आप नहीं बताऊं बोलना है, आप नहीं बोलना है, आप नहीं बोलना है। नहीं, मेरा सब हम दिल मैं और व्हाट्सएप करेंगे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको ना, पाकिस्तान की तो सब माशाल्लाह बात करते हैं ना, तो जो हमारी एफर्ट्स हैं यहाँ पे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि जिस जमाने में मतलब आपके जमाने में पाकिस्तान में जब कबूतरबाजी चंद लोगों में तक महदूद थी, इस तरह कनाडा और अमेरिका में महदूद है। तो शायद लोगों को वो रिव्यू हो, वो दौर, वो जमाना कि आज से पहले क्या था और शायद आने वाले वक्तों में क्या है। तो इन लोगों की इतनी खिदमात हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कबूतरबाजी के हवाले से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कबूतर रखना ही एक बहुत बड़ा आदाब है। पहले ही मैं आपको बता, इतनी रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने बैकयार्ड के नेबर्स आपके शिकायत कर देते हैं, आपके इर्द गिर्द जोन से है उसका कि एक डायमीटर होना चाहिए, एक प्रॉपर एक सिस्टम है, वो गवर्नमेंट चेक करती है आके बाकायदा तौर पे, एक पूरा डिपार्टमेंट है। ठीक है, फिर कबूतरों को रिंग्स होने चाहिए, आपका क्लब रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका कबूतर, अगर मेरा कबूतर मेरे रिंग नंबर वाला अगर कहीं गिर गया है, तो आज इससे 300-400 किलोमीटर दूर, ठीक है, या 100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, बहुत बहुत दूर चले जाते हैं, बारिश की नजर होते हैं, हवा की नजर होते हैं। तो अगर वो किसी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के डिपार्टमेंट को उन्होंने कॉल कर दिया, उन्होंने रिंग नंबर से मेरा एड्रेस लेके मेरे ग्रुप वालों को कहना जी ये इसका कबूतर, उसको लेके जाए आके। मैं ड्राइव करके जाता हूँ लेने के लिए, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसका भी जुर्माना है। ठीक है, तो इतना यानी कि स्ट्रिक्ट माहौल में हमने यहाँ पे कबूतरबाजी कर रहे हैं। वेदर तो कुछ भी नहीं रह जाता इसके आगे। ठीक है, क्योंकि वेदर तो आना है सर्दियों में, लेकिन उसके अलावा इसके बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, हमें कबूतर नहीं मिलता, मिसाल है, मैं भट्ट साहब को पता है, जो आज से पहले मेरे दोस्त लेके आए हैं, हमें वो हालात ने ना एक किस्म का स्मगलर बना दिया। ठीक है, हम अंडे स्मगल करके लेके आते हैं वहां से 100 की तादाद में, एयरपोर्टों में ऐसे छुप छुप आके बैगों के अंदर घुसा के, यहाँ से पूरी प्लानिंग की होती है कि 10 अगर जोड़ों के अंडे आ रहे हैं तो 10 जोड़े यहाँ पे लगाए होते हैं। फ्लाइट आ रही है, बंदा उतर रहा है, जो हमारे रिसीवर्स होते हैं ना, उनमें सबसे पहले वो दोस्त होते हैं जिनके घर जोड़े लगाए होते हैं, वो अंडे पहले पकड़ के ले जाते हैं, फटाफट उनके तक पहुंचाने होते हैं, फिर मशीनों में लेके आना, मशीनों में भी रखना। एक छोटा सा बच्चा निकला है, उसको हाथों से पालना, दुआएं भी करनी। जितनी दुआएं हम उस जमाने में कर रहे होते हैं, उस जमाने में कोई नहीं कर रहा, या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, या अल्लाह इसको बचा दे, इसको बढ़ा दे। ठीक है, वो दो दुआएं याद आती हैं जो आम रूटीन में नहीं हम करते। इस तरह कर करके ना कोई 1-2 पीस बचते हैं हमारे पास। भट्ट साहब को पता होगा, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैं इनसे कोई 80-90 के करीब अंडे लेके आया था। 80-90 अंडे बड़े जोड़ों के उठा उठा के। भट्ट साहब की हिम्मत है, जिगरा है, इन्होंने एक भी कबूतर का इनकार नहीं किया। इन्होंने कहा जो जो पकड़ा है ना ले जाए सारे आप। ठीक है, अब मुझे भी तकलीफ हो रही थी कि यार पाकिस्तान में मतलब 80 अंडे का मतलब क्या है, आप अंदाजा लगा ले, कम से कम कोई 40 जोड़ों के तो अंडे होंगे ना। तो बादशाह की तरफ भी पढ़ सकते थे। इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हाथ नहीं रोका। और दोस्त है मेरे, जवाद है, जवाद मदराना, इमरान है जो बेदियां रोड पे है। इस तरह उन 200 से अंडे लेके आना। अब 80 अंडे और बच्चे कितने निकले? 5। देख
देखिए कितनी मुश्किल है, फिर किसी का नर नहीं है, किसी का मादी नहीं है। आप लोग क्या करते हैं कि यार ये कबूतर है ना, मुझे इसकी मादी चाहिए, आपके पास वेरियस प्लेसेस है, वेरियस ऑप्शंस हैं, जाके अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके जोड़ा लगाते हैं। हमारी मर्जी उसमें से सिर्फ 50% होती है जोड़ा लगाने में, ठीक है। यार काम अच्छा उसके बाद सर को भी डालें कॉन्फ्रेंस में, अगर डलते हैं तो। कामरान भाई आ जाओ यार, कामी भाई आ जाओ आ जाओ। कामरान साहब हमारे रिक्वेस्ट जिगर जानी है, हमारे करें, भाई हैं। चलिए नोमी भाई आप बोले, कामरान भाई जी जी, रिक्वेस्ट सेंड करें, मैं लूँ आपको। तो जी मैं बोले आप। आपको वो एफर्ट्स की बता रहा हूँ, इस वजह से मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं ना आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप एक ऐसा सेगमेंट रखें जिनमें दुनिया के पता चले कि वो कितनी एफर्ट्स करते हैं कबूतर रखने में। अच्छा सर्दी आ जाती है, आप लोग बात करते हैं 10-15 टेम्परेचर में, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, अंदर घुस जाए, ठीक है, 0 या माइनस में शायद बहुत कम जाता है, मैं भी लाहौर से रहने वाला हूँ। यहाँ पे हम -30 टेम्परेचर में हम कबूतरों को संभाल रहे होते हैं जाके, जिस वक्त पानी डाल के आते हैं ना, तो ठीक आधे घंटे बाद पानी बर्फ बन चुका होता है, ठीक है। अब कबूतर उसमें भी जिंदा रहते हैं, बर्फ पड़ी होती है पीछे 5-5, 6-6 फुट, 7-7 फुट, पहले हमने शवलिंग करनी है, अपना रास्ता बनाना है उसका, फिर जैकेट्स कवर करके जाना है, कबूतरों को दाना डालना है, पानी रखना है, फिर 15 मिनट बाद फिर जाना है, फिर आधे घंटे बाद फिर जाना है, ठीक है। जान निकल होती है इंसान की, लेकिन उसमें माशाल्लाह जी, वो माशाल्लाह जी कामरान भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या हाल है कामरान भाई, ठीक हो, खैर खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सब मुझे सुनाएं। प्यारे गैर के शौक हो रहा है आज तो, प्यारे गैर की बातें हो रही हैं। कामरान भाई ने दियारे गैर में, कामरान भाई के इतने फॉलोवर्स हैं दियारे गैर में, सबसे टॉप में मैंने अभी मजीद साहब का जिक्र किया है आप अभी आपसे, तो वो जिक्र हो रहा था कबूतरबाजी का, अमेरिका कनाडा में कैसी मुश्किल से हम करते हैं। जी जी। अच्छा सबसे पहले मैंने कामरान भाई से, मैंने जब पाकिस्तान में मेरा प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने कामरान भाई को ये बातें बताई थी, तो कामरान भाई हैरान रह गए थे कि इतनी मुश्किल कबूतरबाजी। मैंने कहा यही तो बात है, आप तो दुनिया के ऐसे कोने में रह रहे हैं जहाँ पे नेमत खुदाबंदी है, इतना अच्छे वेदर है यहाँ के पास, तो -30 टेम्परेचर में भी हम कबूतरों को जिंदा रख के बैठते हैं, फिर उसके बाद जनाब अल्लाह ताला रखने वाला कोशिश करते हैं। और आप बिलीव करेंगे मैं हंस रहा होता हूँ कि जब कहते हैं ना पाकिस्तान में जी है कबूतरा नु है पानी दे दो, ए मसाले दे दो, ए जनाब कुछ कवाम खिला दें सर्दियों में, हैं, तो हम हंस रहे होते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं करते उनके लिए, और वो जिंदा होते हैं। कैसी हैरानगी वाली बात, इवन के हम उनके लिए कोई हीटिंग सिस्टम नहीं लगाते। अच्छा मैं कोई कुछ नहीं होता। जी जी थोड़ा सा कि ये जो आप करते हैं ये बहुत अच्छा करते हैं, नहीं भी देते हैं तो तब भी ठीक है, अगर देते हैं तो कोई मजायका नहीं है इसमें, और अगर दे दिए करें तो बहुत और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा कामरान भाई मैं आपकी बात बताता हूँ, अल्लाह पाक कि ना इनको हर जानदार में, सॉरी, अल्लाह पाक ने हर जानदार में एक, जिसको हम कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, हर जानदार में एक कुव्वत मुदाफियत का एक लेवल रखा हुआ। तो जब वो जानदार जिस इलाके या एरिया में जाके रहता है ना, तो वो उसके हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देता है, कि अल्लाह की तरफ से, हमें हमारा उसमें कोई वो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसी। तो हाँ, लेकिन ये जो बीमारी या ये जो प्रॉब्लम्स हमें या आपको जो फेस करने पड़ते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि मौसम का एक सडन चेंज जो आता है ना, कभी एकदम सडन चेंज आ जाता है। जैसे पाकिस्तान में आजकल मौसम जो है ना शिद्दत इख्तियार करता है, वो इसी वजह से करता है कि आज 35 डिग्री था, अगले दिन पता चला जी सीधा 10 डिग्री में चला गया। वो जो सडन चेंज है ना, वो असल में कबूतर को भी और इंसान को जो खराब करता है वो वही होता है। तो हम लोगों के साथ भी यही हालात आजकल चल रहे हैं। तो ये जो है ना, आपके यहाँ अगर आप कह रहे हैं ना हम -30 पे, अगर तो वो ग्रेजुअली टेम्परेचर अपने आप को नीचे लेके जा रहा है, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन अगर नहीं है ना, आपको अगर सडन चेंज आएगा, अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं है, मैं आपको कनाडा के वेदर्स बताता हूँ। मेरे ना असल काफी है, रिलेटिव्स भी हैं सब, और काफी फ्रेंड्स भी, अब तो खैर अब तो बहुत ही है। तो असल में आप लोगों का क्या है, एक दिन यहाँ पे 10 है, केसेस बहुत अच्छे हैं, नहीं मुझे आप लोगों के केसेस बड़े पसंद। सडन कामी भाई, कामी भाई, नोमी भाई, कामी भाई
नोमी भाई को ना थोड़ा सा टाइम दे जी। आज अच्छा, इनसे मैं वो इनको बताता ना हूँ। थोड़ा सा टाइम दे। मैं चाह रहा हूँ नोमी भाई, एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ नोमी भाई को हम दें थोड़ा सा टाइम, फिर उसके बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते ये बाद में हम तीनों मिलके, अच्छा, भट्ट साहब, मैं और कामी मिलके पूछेंगे। मैं वही जी आपको नोमी भाई बताता आप हूँ पूरी करें कामरान बात। भाई के ना, कनाडा या अमेरिका के वेदर ऑलमोस्ट सेम है, एक एवरेज है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर में एकदम से विंड चिल हम कहते हैं, जब नॉर्थ से हवा चलती है, तो उनमें 3-4 दिन ऐसे आए जिसमें -26 टेम्परेचर तक ड्रॉप डाउन हो गया, ठीक है। उसमें फ्रीजिंग थी, रोड्स के ऊपर जोन है ना वो आइस जम जाती थी, ठीक है। अब वो 4-5 दिन वो -26 रहा, एकदम से जब वो नॉर्थ एयर खत्म हुई तो कन्वर्ट होते होते +10-15 तक भी चला गया, ठीक है। फिर वो एकदम से ड्रॉप डाउन हुआ 2-3 दिन के बाद। यहाँ पे अभी मैं आपको शायद, मैं इत्तेफाक से मैं रोड के ऊपर आया था, ये मैं दिखा रहा हूँ, मैं पार्क में बैठा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। मेरा प्रोग्राम था कि आपको ना सिटी भी दिखाता, लेकिन अभी आपको ग्रीन नजर आ रहा है। ये ठीक 1 हफ्ता 10 दिन पहले ये बर्फ से पूरा कवर्ड था, इतनी बर्फ पड़ी थी, जो स्टॉर्म आया था सब जगहों पे। फ्लक्चुएशन ऑफ वेदर यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा, केजीज की जहां तक बात है, जो ठंडे इलाके हैं जो लोग करते हैं, हमारे यहाँ पे केजीज ऑब्वियसली लोगों ने एक डिफरेंट अंदाज से बनाए थे। अंदाज वो मैं बताता हूँ आपका क्या है। अच्छा, वो हर एक ने नहीं बनाए हुए, ये भी मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ, हर एक ने नहीं बनाए हुए। उसका ये है कि हम बाहर से जब ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके ना एक बाहर एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसके ऊपर एक प्लाई लगती है, उसके सेंटर में हम उसकी इंसुलेशन करते हैं, ठीक है। इंसुलेशन करने के बाद अंदर से फिर उसके एक जो सा ना वो एक गैप आ जाता है। अच्छा, ये जो इंसुलेशन है ना, ये एक सर्टन टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ना कि -30 को मेंटेन करती है, ठीक है। अब घरों में ये है कि घरों में हमने सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, हम टी शर्ट्स वगैरह पहन के फिर रहे होते हैं, लेकिन वो जो इंसुलेशन है, पाकिस्तान में भी जैसे गर्मी पड़ती है, बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, जो सेंटर इंसुलेशन है ना, वो आपकी हीट को भी कवर करती है, कोल्ड को भी कवर करती है, हीट को भी। होता क्या है कि लाइक वाइज के बाहर अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड या यहाँ पे -30 कैल, तो जो इनसाइड टेम्परेचर होगा ना, वो 10 सेंटीमीटर का फर्क आ जाएगा, जस्ट -25 तक चला जाएगा। मेरा पॉइंट समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये फर्क आ जाता है उससे कि चले 10 डिग्री हमने उसको मेंटेन कर लिया, लेकिन जब एक्सट्रीम चिल आती है ना, हम उसकी मेंटेनिंग कैसे करते हैं? हम उसको बिल्कुल उसमें वेंटिलेशन भी लाजम रखते हैं। अब सर्दियों के दिनों में आपकी जरा सी खिड़की खुली हो, आप मुझे बताएं आपका कमरा कभी गर्म होगा? आपको हर फटाफट पता लग जाएगा ऊपर वाली मंजिल पे जाके खिड़की कौन सी खुली हुई है, तो भाई बंद करके आए। इंसान गर्म होना चाहिए, कमरा गर्म हो जाता है। यही मैं बताने लगा हूँ कि अब उसके फैक्टर लिए क्या भी है। बट साहब, उसके लिए भी खिड़कियां बंद करनी जरूरी है। नहीं, खिड़कियां जाली नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, अब आप वो दूसरी आप तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कुंवारे भी हैं बेचारे, वो कैसे गर्म हो, ठीक है। सर, अब सभी कर रहे हैं। तो कुंवारे मतलब ये है कि अच्छा, हम उसकी ना प्री प्लानिंग करते हैं। नदीम भाई, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, प्री प्लानिंग करते हैं कि उनको ना फीड दाने में हम चेंज लेके आते हैं, उनको फैटी जो चर्बी चढ़ाता है ना दाना उनके ऊपर, वो हम दाना उनका पहले ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे ना नोमी भाई आपको यहाँ पे रोक दूं। ये जो बाहर वाले आप लोगों से बात कर लेना आप लोग, और प्लीज डोंट स्मोकिंग, नो स्मोकिंग स्मोकिंग नहीं है, ये फॉरन, वेप है, ये वेप है, ठीक इसका कोई है, स्मोकिंग नहीं छोड़ है। दे छोड़ दे जनाब। थैंक यू। अच्छा, जब कॉफी आप तो लोग पी बाहर सकता हूँ वाले मैं। जो लोग हैं ना ठीक है, जो बाहर वाले लोग हैं उनसे जब भी गुफ्तगू की जाती है ना, वो हमें बड़ा अच्छा खासा और खूबसूरत लेक्चर देते हैं दाने के ऊपर कि बिल्कुल भाई आप लोगों का दाना अच्छा नहीं है। तो इस दाने के ऊपर अगर कुछ रहनुमाई फरमाए हमारे पाकिस्तान के जो कबूतर परवन है उनकी, तो उनका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। आयली दाना कौन सा होता है वो, और दूसरा जो विंटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं या फिर समर में जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले से को थोड़ा सा जी जी। ये तो वर्षफुल आगा का भी यूज मैं करते हैं आपको ना लोग।
बताता हूँ। हाँ, वर्सलागा तो कंपनी है, वो दाना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं वो ना, बहुत कम वर्सलागा का वो भी आ गया, फीड भी आ यहाँ गया। पे ना एक्चुअली 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो पिजन फैंसियर्स है ना, उसमें वो मकई निकाल देते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीजें हैं, गंदम हो गया, जवार, बाजरा, सब चीजें मिलती हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती हैं। लेकिन जब हम उसमें एडिशंस करते हैं ना, उनके अंदर सूरजमुखी के बीज होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है मूंगफली, ठीक है। मूंगफली के जो कच्ची मूंगफली है, डायरेक्ट हम कबूतरों को खिलाते हैं, यानी कि दाने में मिक्स होती है और वो खाते हैं। शुरू में नहीं खाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कह लें कि यहाँ पे ना पिजन पैलेट्स मिलते हैं, जो हाई प्रोटीन पैलेट्स होते हैं, छोटे छोटे उन्होंने बनाए होते हैं, वो ऐड कर देते हैं दाने के अंदर। क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिकली सिस्टम भी तो चलता है ना, ट्रेडिशनल तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा साइंस ने भी एडिशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो 3-4 चीजों का दाना हम मिक्स करके कबूतरों को पहले से शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि गर्मियों में कबूतर पानी ज्यादा पीता है, दाना कम खाता है। सर्दियों में दाने की इंटेक उसकी बढ़ जाती है, पानी की इंटेक कम हो जाती है। आप उसको रज के दाना खिलाएं, ठीक है। पाकिस्तान में भी जो चीजें हैं वो मौजूद हैं, जो कि आप ऑयली चीजें, आप बोरे हम नहीं करते यहाँ पे बोरे, लेकिन आप बोरे वगैरह उनको डालें, सारा कुछ करें। वो जो आप जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में आप हमारे कबूतरों को सर्दियों में देखेंगे ना, आप कहेंगे कि यार ये कबूतर, हम कहते हैं वेटलेस होना चाहिए कबूतर, फलाने के कबूतर वजन ही नहीं पकड़ते। हमारे कुल्लो हम फिन्नार है, सारे के सारे कबूतर 2-2 किलो के हुए होते हैं। आप कहेंगे, पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये वो कबूतर हैं जो कि गर्मियों में स्लिम एंड स्मार्ट और वेटलेस हैं, लेकिन सर्दियों में इतने मोटे हुए होते हैं, तब वो सर्वाइव करता है। और इसका बॉडी टेम्परेचर जो है कबूतर का 32 डिग्री से 46 डिग्री तक सेल्सियस तक इसका बॉडी टेम्परेचर है, जो कि अकॉर्डिंग टू वेदर उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक है। उसमें ये है कि हम उसको कबूतर को जितना आप कवर्ड करके रखेंगे ना, आप जब उसको बाहर निकालते हैं, अंदर तो गर्म हो गया पिंजरे के अंदर, पाकिस्तान में जैसे ही हीटर लगा दिया, कुछ ओपन एयर में निकाला एकदम उसने ठंडा हो जाना है, उसमें वो कबूतर फिर बीमार होता है। उसको एक ही टेम्परेचर हमने दिया हुआ है, पिंजरों में भी आते हैं, बर्फ भी खाते हैं, बाहर आके अगर माइनस में चल रहा है तो वो धूप भी सेक लेते हैं, नहाने लाते हैं उन दिनों में। तो ये एक मेंटेनिंग है जिससे हमारी, अच्छा दूसरी चीज है कि मोल्टिंग के लिए जो अगर जिस कबूतर ने मोल्टिंग नहीं की हुई प्रॉपरली, अगर उसकी क्रीच जिसको हम देसी लफ्जों में कहते हैं साफ नहीं हुई और उसके फैदर्स पूरे नहीं है, तो वो सर्दी बर्दाश्त नहीं भी कर सकता, उसके काफी हद तक चांसेस हैं कि वो मर सकता है। इसलिए मोल्टिंग के लिए जो प्री मोल्टिंग है, आप सीजन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना सर्दियों में, तो कबूतरों को ऐसा दाना भी दें, जितनी ज्यादा फैट्स होगी, जितना ज्यादा हेल्दी होगा कबूतर, उतनी जल्दी वो मोल्टिंग करता है। जैसे उड़ाने वाले कबूतरों में आप कहते हैं कि अगर कबूतर को हम ज्यादा डकें दें, बच्चों में स्पेशली, तो जल्दी झाड़ना शुरू हो जाते हैं पार अपने, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ताकत में आते हैं, वो मोल्टिंग शुरू कर देते हैं। ये भी एक फैक्टर है मोल्टिंग फैक्टर। अच्छा सर, इसके अलावा हमें ना कामी भाई, मेरे सवाल के बाद ओवर टू यू। अब आगे जो है ना वो भट्ट साहब को और नोमी भाई को आपने संभालना करने वाले हैं, दोनों ही नहीं नहीं सवाल करने नहीं नहीं, मैं सर जी आज सवालात नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हमारे जो हाई फ्लायर कबूतर हैं वहां पे कनाडा और अमेरिका में, जहां पे -30 बाजुकात -40 भी होता है सेल्सियस, वहां पे क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, क्या परफॉर्मेंसेज हैं, ये मेरे सुनने वालों को जरूर बताएं। के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ना, जब सीजन तक तो हमने सिर्फ इनको सर्वाइवल करना होता है, बचाना होता है, ठीक है। जब ये हम गर्मी आती हैं तो सेम पाकिस्तानी तरीके से इनको हम प्रॉपरली फैदर्स इनके खींच के इनको साफ भी करते हैं, जिसको पर पुटाई कह ले, वो भी करते हैं। सीजन आता है फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रेन भी करते हैं, ठीक है, उड़ाने के लिए। अच्छा, अब ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना एक और बड़ा लोगों ने बैक इन टाइम लोगों ने किया है अपने कबूतरों को बचाने के लिए और थोड़ा सा परवाज के लिए, कि देसी कबूतर लोग समझते हैं, उन्होंने एक अमेरिकन टिपलर्स मिक्स किए हैं, ठीक है, क्योंकि अवेलेबल नहीं थे ना देसी इतने ज्यादा, तो उन्होंने उनके मिक्स करके एक्सपेरिमेंट्स किए। हुआ ये है कि उससे उन्होंने शक्लें तो बहुत अच्छी रह गई हैं उनकी। मतलब जब आप बैग वापस पलटाते हैं उनको डाल के दूसरे तीसरे साल के बाद, वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा ये 100% जेन्युइन टैडी है, ये 100% शालकोटी है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ मिक्स हुआ है।
ठीक है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मेरी इनिशियल टाइम था शुरू में ना, तो मुझे एक कलसीरा कलदुमा कबूतर बड़ा खूबसूरत मिला। मैं लोगों को ज्यादा जानता नहीं था, मैं लेके आ गया, मैंने उसको जोड़ा लगाया। थोड़े देर से बाद वो ग्रे कलर के बच्चे भी निकाल रहा है, ऐसे दुमची भी निकाले उसने। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या है। ठीक है, देखने में वो देसी लग रहा था। तो वो लोगों को, मैं किसी ये बंदे से कबूतर लेके आता हूँ ना, तो मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उसके पीछे क्या उसने रखा हुआ है। यही वजह थी हमारा पाकिस्तान से अंडे ला ला के यहाँ पे कबूतर निकालने की, कि हमें तो कम से कम पता है ना कि पाकिस्तानियों ने टिपलर मिक्स नहीं किए, हमने किए हुए हैं। ठीक है, हम प्योर है हमारे पास ये। तो प्योर ही कबूतर यहाँ पे उड़ता है। ये मैं आपको एक बड़ी बात बता देता हूँ। लोगों के जब अवेलेबिलिटी नहीं ना होती, तो फिर वो ये चीजें करते हैं। प्योर कबूतर हम उड़ाते हैं, लेकिन हमारे जो कबूतर हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कबूतर हैं उन कबूतरों की निस्बत जो आप लोग माशाल्लाह सारे ब्रीडर मास्टर हैं। मुख्तलिफ से मुराद कि हम उनका पर जो है ना। शेख साहब सॉरी, राजा बदर नजीर साहब को कामी भाई जानते हैं आप? हाँ जी, मैं जानता हूँ। नोमी भाई एक मिनट, मैं कामी भाई से पूछ रहा हूँ। मैं नहीं जानता। ब्लॉक कर दूं ना फिर? नहीं रहने दो। उसी ने पूछा जी। नोमी भाई हम शुरू करो। नहीं, मैं उनको जानता हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं। आई डोंट नो, अमेरिका के काफी नजदीक मैंने हैं। कामी से पूछा था, ये कामी का अच्छा जवाब था। चले आप बोले बोले, बात पूरी करें। अच्छा, तो मतलब कबूतरों के ऊपर डिस्कस हो रही थी कि हमने मियां साहब वाले कबूतर भी लेके आए हुए यहाँ पे, चोशा वाले कबूतर भी हैं, सियालकोटी कबूतर भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी तो सर्दी है ना, सब घरों में घुसे हुए हैं। गर्मियों में मैं आपको इंशाल्लाह उसका कबूतरों का शौक करवाऊंगा। ठीक है, आप हैरान होंगे कि हमने कितनी एफर्ट से कैसे कैसे जबरदस्त ब्रीड्स इकट्ठी की हुई है। ठीक है, डोगर साहब के पास भी अंडे ला ला के पाकिस्तान से नीले कबूतर यहाँ पे मौजूद हैं, मगर कबूतर यहाँ पे हैं, जो उसने इतनी इतनी मेहनत से उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, वही कबूतर उड़ते हैं। डोगर साहब, महमूद डोगर साहब। महमूद डोगर शाह की बात कर रहा हूँ ना, अमजद व करिश्मा वाले। ठीक है, जी जी जी। तो सैयद जफर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वही कबूतर है सारे के सारे। अब लेकिन इनकी ट्रेनिंग बड़ी डिफरेंट है, उनकी मेकिंग बड़ी डिफरेंट है यहाँ पे। अब आप सवाल करेंगे कि मेकिंग क्यों डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो आपके पास इनफ टाइम होता है ना कबूतर उड़ाने के लिए, शुरू से 2-2 महीने 3-3 महीने। यहाँ पे टाइम जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा एक दुश्मन है जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, वो दुश्मन वो है हॉक। ठीक है, अब लाइक्स वाइज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पिछले सीजन में मेरे दोस्त की तरफ हमने 70 कबूतरों का एक दिन पल्ला मारा, सैयद जफर की तरफ। हम बड़े मजे से एंजॉय कर रहे थे उस दिन। मैंने कहा यार, उसने ना आके एक हॉक ने अटैक किया, वो लेके चला गया एक आधा। हमने ना रुक गए, 15 दिन उसने हमें नहीं दिए कबूतर उड़ाने के लिए 2 महीनों में। और 70 में से हमारे पास उड़ा हुआ। तो वहां पे तो हालात ये है कि मतलब यूके साइड पे भी, हाँ, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ये मैं अभी यहाँ के हालात ये हैं नदीम भाई के जब उड़ाने के बाद तो बैरी लगड़ पकड़ता पकड़ता है ना हमारे पास, तो वो खुड्डे के ऊपर बैठ जाते हैं आके। हाँ, खुड्डों के अंदर भी घुसे हुए कई लोगों के ये वाकयात है। और एक बंदे का वाकया मेरे पास भी आया हुआ कि खुड्डे के अंदर हॉक घुसा हुआ। नहीं हमने और खुद अंदर पकड़ लिया, लेकिन हम आजाद कर देते हैं। हम नहीं कर नहीं सकते ना ये वहां पे, कुछ उनको हाँ, क्या है, वहाँ कुछ पे नहीं सकते। $25,000 और प्लस 6 मंथ्स की कैद भी है, दोनों हाँ चीजें भी जी, हो तो सकती है। वो अच्छा, यहाँ पे 3 किस्म के हॉक हैं। एक हम उसको कूपर हॉक कहते हैं, जो लंबी दुम होती है, वो नीचे नीचे फिर रहा होता है। ठीक जी है, जी उसने पिंजरे के ऊपर से कबूतर उड़ाने हैं और आपके जी नीचे जी। से ये पकड़ने हैं। ये लंबी दुम वाला काम जरा दोबारा बताइएगा। ऊपर हॉक ऊपर है हॉक, उसका नाम है ऊपर हॉक है, उसकी जरा लंबी टेल होती है। तो आप जिस कहते हैं ना कि जिसम ऊपर क्यों नहीं जाता, वो ऊपर जा ही नहीं सकता लंबी दुम से। ठीक है, जो जिस पॉइंट से आप बात करें, नहीं, तो उसके पर भी छोटे होते हैं। पर भी छोटे होते हैं दुम पर से, छोटे उसके होते पर हैं इतने भाई, इतने कम से कम उसके छोटे पर होते हैं। छोटे होते हाँ, और वो बुलंदी नहीं पकड़ता। एक उसके बाद सेकंड मिड हाइट के ऊपर आपको ही मिलेगा, जिसको हम शरीफ हॉक कहते हैं। अच्छा कबूतर उसके हाथ नहीं आता, उसको कहते हैं रेड टेल। रेड टेल ने मिडल में फिरना है और उसने एक अटेम्प्ट करनी है। अगर उसने कबूतर को पकड़ लिया तो वो चला जाएगा लेके, स्लो कबूतर पकड़ा जाता है उससे, तो उसे पकड़ के लेके चला जाएगा। उसने कबूतर के पीछे नहीं भागना। एक वो हॉक है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि प्रिजर्व स्पीशी है अमेरिका और कनाडा में, उसको कहते हैं पैराग्रीन।
पेरेग्रीन हॉक पेरेग्रीन जो हॉक, है ना, पेरेग्रीन पेरेग्रीन ये बुलंदी, फैल्कन है वो फॉल्कन है वो, ठीक है, फॉल्कन है। वो फैल्कन तो है, वो बुलंदी से कबूतर के पीछे आता है और उसने कबूतर बैरी को जिसको उसके कहते घर हैं। पहुंचाने हैं। बैरी तो बच्चा है, छोटा सा, कुछ भी नहीं है। आप उसके टैग्स नहीं, देखें ना पेरेग्रीन वीडियो में। पेरेग्रीन हाँ फैल्कन जो है ना, बेसिकली पाकिस्तान में वो भी मतलब यहाँ पे भी होता है हाँ फैल्कन। जी, हम लोग उसको भी बैरी बोल देते हैं। वो लॉन्ग शोल्डर होता है, लंबे पर होते हैं उसके, हाँ, लेकिन उसका साइज जो है ना छोटा है, मीडियम साइज का है। छोटा है लेकिन फुर्ती बहुत है। दुनिया का सबसे तेज तरीन परिंदा है जो है ना, वो पेरेग्रीन हॉक है, फॉल्कन है। पेरेग्रीन फैल्कन, ये जो अरबी वगैरह लेके जाते हैं ना पकड़ के जी दूसरी जी, साइड पे, ये वो चीज, पेरेग्रीन फैल्कन। तो वो बुलंदी से पकड़ता है कबूतर को, तब तक जान नहीं छोड़ता जब तक वो जमीन के ऊपर नहीं गिर जाता कबूतर आके। इतना ज्यादा अटैक करता है। मैं आपको बताता हूँ कि हम बड़े आराम से बैठे अब बातें कर रहे हैं ना, तो 5 मिनट के अंदर कबूतर ऊपर से नजर आएगा कि क्या चीज है, चीज हम कहते हैं उसको। पीछे कबूतर, आगे वो ऐसे सर्कल करके वो नीचे आके गिरा देते हैं। अच्छा, उसने खत्म कर दिए वो 70 कबूतर जो से है ना, हम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सके उस छत से। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये तो इस शोबे से हमने निकलना है। फिर हमने ना कुछ तजर्बे किए हैं और कर भी रहे हैं। इसका भी तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के में लोग स्पीकर लगाते हैं, रंग लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। आपको इनको तो पता ही नहीं होता ये क्या लगा हुआ है। ये किसी को नहीं माफ करते, कोई चीज कामयाब नहीं है। हमने क्या किया है इसका हल, कि हमने अब कबूतरों के साइज छोटे किए हैं, मीडियम से भी छोटे ले आए हैं साइज, ठीक है। ये जो ब्रीडर्स हैं ये बताते होंगे उनको, जितना मीडियम साइज का कबूतर होगा या जितना छोटा कबूतर होगा ना, उसमें फुर्ती भी उतनी होती है। उड़ान तो है ही है उसके अंदर, ब्लड में है, उतनी उसकी फुर्ती है उसके अंदर, ठीक है। अब वो हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं और अंडर प्रोसेस हैं, वो चल रहे हैं, वो कबूतर को नहीं पकड़ते और तेज पार कर दिए उनके, ठीक है। अब हम जो कबूतरबाजी करते हैं, जैसे मियाँ साहब कसूरी कबूतर क्यों कामयाब हुए हैं, यहाँ पे ला के हमने ट्रेनिंग की है कि कसूरी कबूतर में 1 2 3 है, ठीक है। आज अगर वो 1 घंटा उड़ा है ना, तो कल वो उड़ेगा 2 घंटे, तीसरे दिन माइट भी वो 4 6 घंटे उड़ जाए, 5वें दिन उड़ जाए, 6वें दिन हम उसको 6वें से 7वीं पड़क में उसको हम टूर्नामेंट में लगा देते हैं। हम उसे लंबी पड़के ही नहीं लेते हैं। मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा, कि हम हॉक के अब ठीक टैक्स की है, वजह से उसको पूरी हमने पूरी ऐसा करेगा। कन्वर्ट किया है कि जितनी जल्दी हमारी कोशिश होती है कि हम टूर्नामेंट उड़ा लें, उसके नंबरों में आ जाए, उसके बाद देखी जाएगी, हम अपना शौक है ना, कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे। तो इसी वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देसी चीजें, देसी दाना पानी, खेल पानी, जो मिक्स करके सारा उनको उड़ाने के लिए जो दाना पानी करते हैं, जैसे इसको ब्लॉक पाकिस्तान में जो उस एक खैर उस्ताद वो डोल लेके नहीं फिर रहा होता, करो। वो एक डोल लेके फिर रहा होता है ना, एक उस्ताद, एक बंदे की छत उड़ रही होती है, 10 उस्ताद नीचे डोलों वाले लेके फिर होते हैं, यार मैनू डाल दे, मैनू डाल दे, ठीक है। हम भी वो काम करते हैं फिर। तो वो क्या होता है कि उसको उड़ा के अपना एंजॉय कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमने अच्छा टूर्नामेंट में। बट सब कनाडा में हाई फ्लायर कबूतरों की क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं और आपके कबूतर कितने बजे तक उड़े हैं, टूर्नामेंट में कितनी छतें उड़ती हैं, ये हमें बताएं। इसके बाद कामी भाई आपको संभालेंगे। कामी भाई, इस ये सवाल के आप बाद अब आपकी बारी है। ये वो शेख साहब हैं, भट्ट साहब नहीं है, उनको पर आप मुंह से निकल रहा है ना, भट्ट साहब करेंगे। आप साथ हैं, भट्ट साहब आप साथ हैं, इसलिए मुंह से निकल रहा है। शेख साहब माजरत, अगर नेक्स्ट टाइम भी निकले तो एडवांस नहीं में नहीं, माजरत। कोई बात नहीं, खैर है, देखें बट हो, शेख हो, फलाना हो, जो मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जी जी, हाँ, शेख साहब बात पूरी। जी जी, किनकी बात कर रहे हैं, मैं सवाल आपका समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे थे आप। हाई फ्लायर जो कबूतर हैं कनाडा में, उनकी क्या परफॉर्मेंसेस है, कितने घंटे तक उड़े हुए हैं, और आपके कबूतरों की क्या परफॉर्मेंसेस है, और अपने क्लब के हवाले से थोड़ा सा बता दें, कनाडा और जी अमेरिका जी, में जो क्लब अब है आपके। परफॉर्मेंसेज अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं कि हमने वैसे तो हम अपने लोकल टूर्नामेंट से एक अरसे से उड़ाते आ रहे हैं। अमेरिका में फ़हीम भट्ट साहब ने और तनवीर कुरैशी साहब पहले से उड़ाते आ रहे थे, उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने हमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया ना वहाँ पे। तो हमने तकरीबन आज से 3 साल पहले वहाँ पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, ठीक है। तो मेरे सैयद जफर की छत से हमने वहाँ पे 61 आवर्स करके तो सेकंड पोजीशन ली, फर्स्ट ईयर एंट्रेंस में, 7 कबूतरों की मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड पोजीशन ले ली। उससे नेक्स्ट ईयर हमने उन्हीं 7 कबूतरों के साथ जो से 81 आवर्स प्लस किए, ठीक है। और हमने क्या उस टूर्नामेंट का हमने एक हाई रिकॉर्ड बनाया,
ठीक है, तनवीर लाले की छत से, क्योंकि हम 3-4 मैंने आपको बताया दोस्त हैं, हम इकट्ठे मिलकर शौक करते हैं। तो तनवीर लाले की छत से हमने 81 आवर्स के साथ हमने फर्स्ट पोजीशन ली थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह ये हुआ कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोग ना उनके अंदर भी जोश पैदा हुआ रैकेट ब्रेकिंग का। तो इस दफा माशाल्लाह जोन्स है वो तनवीर उधर से क्या नाम है अमेरिका से विनर्स हुए हैं, लेकिन हमारी पोजीशन, क्योंकि हमारे एक कबूतर को ना हॉक ने अटैक कर दिया था ना, तो उसकी वजह से हमारे आवर्स 62 पॉइंट समथिंग आवर्स हुए, और हमें जो है ना पीछे चौथी पोजीशन और 5वीं पोजीशन हमने ली, लेकिन पहली तीनों पोजीशनें अमेरिका से दोस्तों ने ली है। इमरान साहब विनर हुए हैं वहां पे, ठीक है। इस तरह करके वो बड़ा अच्छा। तो अब तकरीबन ये पार्टिसिपेंट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तकरीबन पहले 15-20 होते थे, अब माशाल्लाह 25-30 लोगों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो मुझे उम्मीद है कि वो 30-40 से अबव होंगे। एक और कप भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इमरान साहब ने, वो उधर अमेरिका में ही है, उस कप में भी 2 कप अब होने शुरू हो रहे हैं प्लानिंग करके साथ ना, तो वो एक और लेवल तक जा रही है कबूतरबाजी। तो इस तरह करके बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, मतलब अच्छे कबूतर उड़ते हैं इस सारे मामला। म्यूट पे हाथ लग गया आपका, आप म्यूट पे हो गए। सर म्यूट हो गए आप। स्पीकर का एक साइन बना होगा, उस पर क्लिक करें। कॉर्नर पे स्पीकर का, आपकी एक साइड पे स्पीकर का माइक का निशान बना होगा। आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? इशारा करके बताएं। म्यूट का निशान आ रहा है, वो खत्म करें। आपने म्यूट कर दिया, मैंने लिख के भी भेजा आपको। हेलो, हाँ आ गई है आवाज। हाँ जी जी, हाँ जी। मुर्शद, मुझे सिंगर भी आए हुए थे, कोई मैं गाना सुनना पसंद करूंगा। भाई को गा रहे थे कुछ, नहीं नहीं, कामरान कुछ भाई। भी नहीं। हमारे अदाकार भाई। कामरान भाई, ये आप 2 बंदे ऐसे हैं, मैं आपको बड़ा क्लियर बता देता हूँ कि आप लोगों ने कबूतरबाजी में वो कुछ करके दिखा दिया दुनिया को, जो दुनिया को पता ही नहीं था। हिडन जेम्स नहीं होते, वो भी आपने खोद के समुद्र की तहों से निकाले हैं। नहीं आप का मतलब है मैं यहाँ पे रोकूंगा आप सबको। इसमें अहम रोल, जो अहम किरदार है वो कामी का है। ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर दूं, और आज लाइव में भी सारी दुनिया, अहम किरदार जो है ना वो कामी का यार है। मैं कहता हम हूँ तो समटाइम इसके फॉलोअर में से कहता हैं। हूँ कि ना, मैं समटाइम ये कहता हूँ कि ये इंसान नहीं है। एक दिन ये सुबह उकाड़े होते हैं, उसी दिन शाम को लाहौर में फंक्शन कर रहे हैं, अगले दिन ये मुल्तान पहुंचे होते हैं, फिर दूसरे दिन फिर खुदा के बंदे कभी सोते भी हैं, बेगम याद करती ये है हालात आपको। देख रहे हैं आप, ये इसी वजह से हुए हैं जो हुए हैं ना। टू मच है अभी, टू मच है आपके ऊपर। मैंने तो फॉलो किया हुआ दोनों को, इतना ज्यादा, यानी कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि मैं हैरान हूँ इस चीज के ऊपर कि यार, कि कबूतरबाजी के फन के फरोग के लिए, और आपने जिन लोगों के कबूतर दिखा दिए हैं दुनिया में, हमें हमें आज तक नहीं देखने थे उन लोगों के कबूतर। हम जा ही नहीं सकते थे वहां पे जब आप ट्रैवल करके चले प्यार आपका, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। आप हीरो हैं इस कबूतरबाजी में, ये मैं आपको बता दूं आप सब लोग। बहुत हाँ, बहुत ये शुक्रिया। और एक चीज मुझे हमेशा रही है वैसे माधव के साथ, कबूतर की शनाख्त छोड़ दें आप लोग प्लीज। इतनी शनाख्त मैं बता दी है कि घर बैठे बंदे को शनाख्त का पता लग जाता नदीम है, भाई वो ढूंढ रहा होता है। बताओ, अब रात मैंने आप लोगों को क्या कहा? रात मैंने आपको को क्या कहा? 5 बजे तक हम इकट्ठे थे और यही डिस्कस हो रही थी बात। और मैंने सर आपको जी क्या कहा? देखिए, अब आपने ज्यादा बिल्कुल इल्म भी और जो है ना कहा था कि इंसान को बहुत हो पागल गया। कर देता है। मैंने मैं नुमान भाई, आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो, मैंने मेरी इन्हें बात कहा सुनो, है ठहर रात जाए। जी जी आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कबूतरबाजी की परख 90% सिर्फ और सिर्फ जो परख बताई जाती है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और मीडिया पे, वो है जो बस बच्चों को भी पता होती है, 9वीं एंज हो जाए 10वीं एंज हो जाए। भाई जो मेन पॉइंट्स है ना कबूतरबाजी के, वो डिस्कस ही नहीं किए जाते, किए जाते जो मेन पॉइंट्स है कबूतरबाजी के, जो कबूतर के अंदर पॉइंट होने बादशाह चाहिए। मैं आपको एक बात रोकूं यहाँ पे।
हाँ एक बात बताऊं आपको, बड़ी मजे की बात है। और हम ना पिछले दिनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं, हम कहते थे कि ना इतनी ही वीडियोस आ गई हैं कि अमेरिका कनाडा में ना अब जो है ना सारे उस्ताद हो गए हैं, शागिर्द नहीं मिलते। ठीक है, जुल्करनैन, शागिर्द कोई नहीं बनना चाहता, वो कहते हैं जी यूट्यूब देखो उस्ताद हो जाओ। जुल्करनैन आ है? जाओ। और इतनी की ज्यादा नॉलेज लोगों में आ गई हुई है, और वो ज्यादा नॉलेज की वजह से यकीन करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो कबूतरबाजी से भी दूर होते जा रहे हैं। वो नॉलेज वही नॉलेज है जो कन्वे किया जाता है, जो लोगों तक पहुंचाया जाता है। असल जो नॉलेज है, जो असल कबूतर की गहराई की बातें हैं, जो डीप इसकी पहचान है, वो डिस्कस कभी मीडिया पे हुई नहीं। देखिए, हर बंदा ये कह देता है बैलेंस। मुझे आज तक ये बताएं कोई बैलेंस को डिस्क्राइब कर सका कोई सही तरीके से, कोई बता सका बैलेंस होता क्या है? आज तक कोई सही नहीं बता सका, ना किसी ने बताया कि बैलेंस होता क्या कबूतर का, क्या होता बट है। सर मैं आपको ना अपना एक बताएं आप। उड़ाने का एक्सपीरियंस दूंगा आपको, थोड़ा सा बात शेयर करूं, अगर नदीम साहब इजाजत दें आप मुझे तो। जी जी जी, करें करें। अच्छा, माशाल्लाह मेरी जो एक उड़ाने का एक्सपीरियंस है ना, वो तकरीबन कोई 8-9 साल पे एक मुहित है, जितनी देर मैं रहा हूँ पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में ऑनेस्टली आपको बताऊं मैं, ये आप जो बातें मीडिया कर रहे हैं, मुझे खुद मीडिया से पता चला है कि कबूतरों के 9वां पर ऐसे होना चाहिए, 10वां ऐसे होना चाहिए, उसकी हड्डी ऐसी होनी चाहिए, जोड़ ऐसे होने चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए। मैं उड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यकीन करेंगे कि मैंने आज तक कभी इतनी बारीकी में देखा ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, अब ऐसे ऐसे लोग जो हमारी छत पे बड़े ड्रामे में दावे के साथ लेके जाते थे, जी लो जी है जो बच्चा है ना इन्हें जनाब उड़दियां सारी शाम कर देनी है, वो मिलता ही नहीं था। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आप, गंदी गंदी शक्लों वाले कबूतर एट द एंड ऑफ द डे हमें ना नॉर्मल शक्ल मिलते थे कबूतर। और असल चीज जो मैंने एनालिसिस की है ना इस सारी कबूतरबाजी में, अगर आपको कबूतर उड़ाना नहीं ना आता, अगर आप उसका खेल पानी, जो हम खेल पानी कहते हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ एक्टिविटीज है। जो मेरी नजर में कबूतर का रोल है ना, वो 30% है नदीम भाई, अगर आप माइंड ना करें, मैं बुरा नहीं बनाइएगा, मैं उस्तादों को भी बहुत इज्जत से करता हूँ क्योंकि वो हमारे पिलर्स हैं, बेसिकली उनसे सीखा हमने। तीन 30% कबूतर का रोल है, 70% आपकी देखभाल, आपकी ट्रेनिंग, आपकी एनर्जी, आपका उनकी सपोर्ट, कबूतर को समझना, कबूतर को उसकी डाइट उसके मुताबिक देना, उसको लेके चलना। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि 100% सिर्फ कबूतर के ऊपर बात हो रही है कि कबूतर, कोई कहता है जी 9वां पर ऐसे, कोई कहता है 10वां ऐसे, कोई कहता है फलाना, बुरा ना होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा भाई। मेरी छत पे जौंसरे भी उड़े, मेरी छत पे कलसीरे भी उड़ाए हमने, सलारे भी उड़ाए, क्रॉसों में भी उड़ाए, असल भी उड़ाए, सब उड़ते हैं। आप चले जाए दरबी में, मैं सीरियस बताता हूँ, मेरे दोस्त उड़ाने के शौकीन है, आप दरबियां फिर आप वहां से ना 100 बच्चे लेके आ जाए, मैं, आप मुझे जुटला दीजिएगा, पकड़े पकड़ाए, जो लोगों के गिरे गिराए। मुझे नहीं पता आजकल क्या क्या रेट है, 100 पता नहीं, हमारे जमाने में तो 150 का मिलता था, 150 का लगा लें, बहुत ही बात ज्यादा, अब शायद ज्यादा हो गए होंगे, चले मान लिया। बादशाह माजरत के साथ मैं दोस्तों को कह रहा हूँ, उड़ाने के शौकीन हजरात, वो लेके आ जाए, ला के 100 बच्चा अपने घर पे छोड़ दें, ट्रीटमेंट करके उसकी, ठीक है, आप छोड़ दें, उसके अंदर से ही आपके 20-25 ऐसे बच्चे निकल आएंगे जो उड़ेंगे भी, जो ब्रीडिंग भी करेंगे आपके साथ बाद में, और आपको आगे तक लेके चले जाएंगे। लेकिन फन क्या होना चाहिए आपके पास, उड़ाने का फन आपको आना चाहिए, जो मैंने सीखा, मैंने मलक यूम साहब से सीखा, उस्ताद फसीउद्दीन मरहूम साहब शायद जानते होंगे, उनका दाना पानी था उनके पास। उस्ताद हकीम पीरू, आप शायद अगर जानते हैं, लाहौर शहर में अगर आप रहते हैं तो उस्ताद हकीम पीरू जो टमटम वाले उनके उस्ताद थे सारे, उनके आखिरी वक्त में मेरे दोस्त हैं जो शहबाज साहब, आखिरी 2-3 दिन पहले, प्यार था, इज्जत करते थे लोगों की, बड़ों की, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ, मतलब उन्होंने कसम खा के मुझे ना निचोड़ दे दिया अपने दाने पानी का। अब अल्लाह जानता है कि वो क्या था। उन्होंने कहा कि जी मैं ऊपर अल्लाह ताला है और नीचे मेरे दोस्त चोई शहबाज को। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किए। बेसिकली क्या था, हम सुबह से लेके ना 5 बजे से लेके 4 बजे से लेके छत पे चढ़ते थे और रात को 11-12 बजे छत से उतरते थे। 4 घंटे की नींद थी। एक दिन तो मेरी बेगम ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने जाके दरवाजा खड़काया, अंधेरा था, वो उठी,
उसने शोर मचा दिया जैसे कोई डाकू आ गया। ये हालत होती थी हमारी, ठीक है, कि सारा दिन कबूतरों के साथ हैं, एक एक चीज को लेके चलते थे। मेरे ख्याल से जो उड़ाने का शौकीन है ना, उसको तो ये चीजें करनी पड़ेगी। हाँ, ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छा कबूतर रखें, आप खूबसूरत कबूतर रखें जो आपको खुशी दे, दाना डालें शाम को आके, ठीक है, और उसके साथ एंजॉय करें, आपको चलता फिरता नजर आए, जो आपका दिल करता है। चाहे आप सियालकोटी में जाना चाहते हैं, जो डब वाले हैं, मियाँ साहब के बहुत अच्छे कबूतर हैं। बात होती है कोई भी कबूतरबाज, कोई भी कबूतर ऑन एवरेज बेस पे काउंटेबल होता है। मतलब मैंने कसूरी कबूतरों की बात की, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कसूरी उड़ते हैं। मैंने ये देखा कि कसूरी कबूतर जो से हैं, चाहे वो डब वाले हैं, मियाँ साहब वाले हैं, कुछ हैं, उनकी एवरेज, उनकी ब्लड लाइन में ये चीज है कि वो जल्दी रेडी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सियालकोटियों के जो वेटर होते हैं थोड़े से। मैंने कहा जल्दी रेडी हो जाते हैं, पर ये नहीं है कि सियालकोटी नहीं उड़ते। मैं हो सकता है कि मैं अगर 10 सियालकोटी छोड़ूं तो उनमें से भी 2 ऐसे हों जो हमें सपोर्टिव हो हमारे लिए। तो बात ये हो रही है, बेसिकली जो मेरा आइडिया ये है कि ये इतनी शनाख्तों शनाख्तों के चक्कर में ना अपने शौक को, अपने दिल की आवाज को देखें कि मेरा दिल क्या कहता है। मेरा दिल कहता है मेरे पास कसूरी कबूतर होने चाहिए, ठीक है, आप कसूरी लेके आ जाए, ठीक है। खुडों तक उड़ाने के लिए आप ये ना कहेंगे सिर्फ यही कबूतर जो उड़ते हैं, इसके अलावा कबूतर ही नहीं कोई दुनिया का उड़ता। मेरी है सोच। तो बाकी आप अच्छा दुनिया भाई में साहब, अच्छा, जी मैं बिल्कुल। एक ऐलान शेख करना साहब, चाहूंगा माजरत के साथ। मेरे जो उस्ताद थे बेसिकली, जो मैं इनके जिनका शागिर्द हुआ, मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है और आज भी उन्हीं की तरफ से मैं उस्ताद हूँ। उन्होंने नहीं किया मुझे अपनी जिंदगी में, उस्ताद तारा मरहूम, ठीक है, सबको पता है, उस्ताद रियाज पार्टी की तरफ से जो थे। तो लेकिन मैंने उनसे सीख नहीं सका, ना ही कुछ मेरे ख्याल से हो रहा है। मुझे फी सबीलिल्लाह मिला ये सारा कुछ मेरे खुलूस के साथ। जो कोई बंदा, जो कोई दोस्त अगर वाकई नीयतन इरादतन पूरी दुनिया में जो भी मुझसे सुन रहे हैं, अगर वो चाहता है कि यार मैंने उड़ाने की कबूतरबाजी में सीखना है, ठीक है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। मैं कोई शिगिर्दी या कोई डांड छांड बैठकों की बात नहीं कर रहा कि मुझे ये भी मेरी दूरी है, मैं तो दूर बैठा हूँ। पूछे मैं मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको सिखाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा जो जो उनकी कमी है। फी सबीलिल्लाह मैंने आज तक व्हाट्सएप को पता है, व्हाट्सएप जानते हैं, मैंने मेरे ख्याल से कभी भी किसी को नहीं रोका। व्हाट्सएप को पता है कौन कौन सी छतें मेरे दाने पानी से उड़ रही हैं। व्हाट्सएप बताएं आप। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो अपने इंटरव्यू में भी ये बताया था कि माशाल्लाह उड़ाने में बड़े मास्टर हैं नोमी भाई। लाहौर में भी बड़ी अच्छी अच्छी छतें, नामवर छतें हैं जहाँ पे इनका दाना पानी चलता है। और उसके बाद जो इजाज भाई का दाना पानी है, उस्ताद इजाज जो समनाबाद वाले हैं वो, मेरे और भाई हैं, नोमी मिक्स ही भाई है का एक हमारा, ही दाना पानी है। एक ही चीजें हैं। तो मतलब कहने का ये है कि नदीम भाई माजरत के साथ कि यहाँ पे भी हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं पाकिस्तान से सारी चीजें लेके आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, इंग्लिश का भी रोल है, जो इंग्लिश मेडिकेशन है हम पाकिस्तान में देख लें। अब जो बंदा बाहर से आ रहा होता है उसे अब ये नहीं कहते कि यार मेरे लिए सेलफोन लेके आना, मेरे लिए जैकेट लेके आना कबूतरबाज। वो ये कहते हैं यार मेरे यहाँ से ना वो 4-in-1 पकड़ के ले आना, मेरे लिए फलानी मेडिसिन पकड़े, सुपरा पिल्स ले आना। ऐसी है ना नदीम भाई, इतनी ज्यादा रोल हो चुका हुआ है। तो जो इंग्लिश मेडिसिन हैं या वो, मैं उनको इस सब चीजों का ना एक कॉम्बिनेशन समझता हूँ। बेसिकली मैं खुद मेडिकल से मेरा ताल्लुक है, मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करता हूँ, मेरी कंपनी है यहाँ से। तो उसमें ये है कि ना ये बेसिकली 2 ही चीजें हैं, केमिकल हैं या सॉल्ट्स हैं। तिब में रॉ चीजें इस्तेमाल होती हैं, डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है। और जो मेडिसिन हैं जिनको हम दूसरी फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हम उनको कहते हैं, वो इन्हीं के एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं, उनके अंदर से एक्टिव इंग्रेडिएंट सेपरेट कर लेते हैं, जिसके बाद वो पेन किलर्स बना लेते हैं, टाइलेनॉल बना लेते हैं या दूसरी चीज बना लेते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं, और या वो केमिकल्स यूज करते हैं। बेसिकली दोनों चीजें हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि मैंने क्या इसको मैं दे रहा हूँ, इसकी बॉडी वेट क्या है, इसकी फिजिकल पावर क्या है। अब लोग उठाते हैं, मोटी वाल उठाई है, उनको ये किसी ने कह दिया कि मोटी वाल का चौथा हिस्सा या आधी मोटी वाल तुमने सब कबूतरों को दे दो। अब एक मजबूत है, भट्ट साहब की तरह बॉडी बिल्डर है, ताकत में है, एक जो उनसे है वो मीडियम लेवल का है, और एक बेचारा वो बिल्कुल पतलू सा बीमार है, उसको सारों को एक ही डोज से ली जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो ताकतवर
हैं, भट्ट साहब हैं, उनके अंदर एनर्जी है, उन्होंने तो बर्दाश्त कर ली। अब जो माड़कू है उस बेचारे का क्या कसूर, वो भी दरिया के ऊपर ना ऐसे तैरता हुआ मिल रहा होता है, गिरा हुआ, उसके बाद होश ही नहीं होती। तो बेसिकली देखना ये है, नॉलेज ये है कि उसके पीछे क्या चीज है, उसको क्या आपने ताकत दी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज है बेसिकली। सब यूज करें और कर रहे हैं लोग। अच्छा ये मैं आपको बिल्कुल बताते नहीं है, सारी दुनिया कर रही है और साथ देसी भी कर रही है। यार मेरी बात सुने, लोग कमेंट में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो साथ साथ उसका आंसर भी करते जाए, ताकि जो है ना लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो, लोग ये ना समझे कि मैं सर देखिए बट साहब मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सेगमेंट जो है ना वो स्पेशल दियारे गैर वालों के लिए, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो व्हाट्सएप के लिए। शेख साहब अपनी बात पूरी करते हैं तो मैं व्हाट्सएप की तरफ आऊंगा, आपके कमेंट्स के सभी के जवाब देखे जाए। शेख साहब मैं मैसेजेस नहीं देख रहा, माशाल्लाह बड़े समझदार और अक्लमंद कबूतरबाज हैं, सीनियर कबूतरबाज हैं और इन चीजों को समझते हैं जो क्वेश्चंस हो रहे हैं। अच्छा मैंने वो देखे नहीं है, मैसेज मेरे सामने नहीं थे, मैं देख नहीं रहा था। तो बात ये है कि ना यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन है, हम पाकिस्तान से लाके कॉम्बिनेशन चीजें ट्राई की हुई है। हर चीज है, कबूतर उड़ते भी हैं, ताकत में भी उड़ते हैं, लेकिन उसको समझना पड़ता है हर चीज को लेके। अब एक आप मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, आपकी कबूतरबाजी कबूतर पटाई से 15 दिन पहले 20 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। उसको भी समझना है कि मैंने कबूतर खींचने हैं, मिसाल है, तो मेरे कबूतरों में क्या और चीज होनी चाहिए कि मैं खींचूं उनको, फिर उसके बाद आगे चलूं। ये नहीं कबूतर बीमार पड़े हैं, उनमें ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, कबूतर खींच दिए, कबूतरों के पर खत्म हो जाएंगे, आपकी कबूतरबाजी जमीन पे आ जाएगी। ठीक है, हर चीज का एक सेट है, मतलब कनेक्टिविटी है हर एक के साथ, फिर आप जाके एक रिजल्ट एंड पे लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है जी, ये नहीं है कि अच्छा सर मैं तो इसको आर्ट कहता हूँ, कबूतरबाजी को आर्ट है ही आर्ट जी। नोमी भाई मैं ना अब थोड़ी देर के लिए ना व्हाट्सएप की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए व्हाट्सएप ने आज तबती रग पे उंगली रख दी है और उसी पे मैसेज आने शुरू हो गए हुए हैं। ऐसा भी व्हाट्सएप का एक तो नंबर मांगा जा रहा है और दूसरा व्हाट्सएप चले आपके तवज्जुह से, शेख साहब के तवज्जुह से आप मुझे मिले, चलो ये तो मेरे लिए गनीमत है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे एक रास्ता और खोल दिया है शेख साहब ने, ये इनकी मेहरबानी है। अच्छा बट साहब आपने बात की है कि अभी सारे जो पॉइंट्स वगैरह नहीं खोले गए कबूतर परवरी के हवाले से, कबूतरबाजी के हवाले से, और नहीं खोले जा सकते किसी हद तक, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि कुछ चीजों का ताल्लुक एहसासात, सेंसेस या हिस्से होता है जो हम शायद बयान ना कर सके। अगर मैं इनसे हटके अगर कोई पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो वो जरूर करें, क्योंकि जो बात आपने शुरू की है तो इस हवाले से हमें को थोड़े सा आप बताएं, कौन से ऐसे पॉइंट आप समझते हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते। सबसे पहली तो बात ये है कि ये इसलिए नहीं किए जाते कि लोगों में ना ये जल्दी बहुत ज्यादा होती है। वो पता कहते हैं ऐस उस्ताद को सी हासिल करिए, इन्हू ठुड्डा मार के सी अगे चले जाइए, ओदे को हासिल करिए, उन्होंने ठुड्डा मारिए अगे चलिए। असल अच्छे तो लेने वाले भी अच्छे नहीं। सबसे बड़ी अच्छे नहीं है ये है कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि चीज हासिल करने के बाद ना उस बंदे की कदर नहीं रहती। इस वजह से लोग जो है ना मर जाता चीजें ले जाते हैं, बताते नहीं है। अब आपके ख्याल से जो उस्ताद कबूतर को सीने से पकड़ते हैं उसके बाद कहते हैं कि ये कबूतर बहुत अच्छा, उनके अंदर इतनी काबिलियत, उनके हाथ के अंदर डाई फिट हुई होती है, वो जिंदगी उड़ाई होती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे उस्ताद भी देखे हैं जिन्होंने कबूतर को सीने से पकड़ा तो उन्होंने कह दिया यह कबूतर शाम तक उड़ेगा तो उड़दा है ना, पर देखते ने ना कबूतर की अख देखते ने, सिर्फ वो फड़ के ओदा सांचा खिंच के दस यार यह कबूतर शाम ते वो उड़दा है। उसकी वजह यह है कि ये लोग आजकल स्लिम एंड स्मार्ट कबूतर को पसंद करते हैं। हालांकि कबूतर के ऊपर जहाँ पे कुंदा होता है, कुंदे के नीचे अल्लाह पाक ने ना इसकी स्टोरेज रखी होती है। जिस तरह एक आपका मिसाल दे देता हूँ, ऊंट है, ऊंट का उधर वो स्टोरेज करता है, ऐसे ही कबूतर जो है ये शोल्डर्स के नीचे अल्लाह पाक ने इसका एक पोर्शन बनाया दोनों साइड पे, जिसमें
ये स्टोरेज करता है। उसका जितना वो जो हिस्सा है वो स्ट्रोंग होगा, यानी कि आप ऐसे करके उसका सीना पकड़ेंगे, वो आपके हाथ में आ जाएगा ना, शोल्डर के नीचे से। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिसको लोग आमतौर मुझे पे ये सारी कहते हैं बातें कि समझ आ रही हैं। आप बोलते जाए, आप बोलते जाए, मुझे सब समझ आ रहा है, आप बोलते जाए। नहीं, मेरा मतलब अगर मेरे से बताया नहीं जा रहा तो आप इस बात को क्लियर करके लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को पता लगे इस चीज का। जी मुझे समझ आ रही, बोले, लोग भी समझ रहे हैं। हाँ बात जी। पूरी करें फिर आगे चलते हैं। वो स्टोरेज का जो एरिया होता है वो जरूर चेक करना चाहिए। कबूतर यहाँ से टफ होना चाहिए, चेस्ट वाली साइड से टफ होना चाहिए कबूतर को। यहाँ पे शोल्डर के नीचे जब वो चेक करना शुरू करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आनी शुरू हो जाएगी स्टोरेज वाली जगह की। एक दूसरा, लोग कहते हैं जी बगल घनी होनी चाहिए। घनी बगल क्या होती है? मुझे नहीं आज तक समझ आई इस सवाल का। आप घनी बगल क्या? घनी बगल ये होती है कि कबूतर का दो हिस्सों में पार होता है, एक बगल वाली साइड और एक अगला साइड। ये मैं आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ कि आसान लफ्जों में लोगों को समझ आ जाए। वैसे तो चार पोर्शन होते हैं कबूतर के, कुंदे के चार पोर्शन होते हैं, लेकिन मैं आसान लफ्जों में इसलिए समझा रहा हूँ कि लोगों को समझ आ जाए कि एक बगल का हिस्सा होता है, एक पर का अगला हिस्सा। अब बगल और पर ने जहाँ कनेक्ट होना होता है, यहाँ पे बगल और पर ने कनेक्ट होना होता है। ये मैं बहुत बड़ा एक कह लें कि मेरे बहुत ही प्यारे भाई और बहुत ही अच्छा ताल्लुक है मेरा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत जिंदगी दी, हसनपुरी साहब, उनके साथ बहुत अच्छी मोहब्बत है हमारी और बड़े लेजेंड उस्ताद हैं। आप उनका इंटरव्यू जरूर करें। उनके पास कबूतरबाजी के वो गहरे पॉइंट्स हैं जो किसी उस्ताद, कम उस्तादों के पास है। अच्छा, अब मैं आपसे लगता डिस्कस कर रहा है था। भट्ट साहब, लगता है भट्ट साहब आप मेरा पेज इतने ध्यान से नहीं देखते। मुझे लगता है मैं असल आपकी में बातों से महसूस हो रहा है। असल नॉर्मली में ना भाई, असल कोई भी में ऐसा। हाँ जी। जी जी, जी जी बोले करें आप। बात अब। अच्छा, मैं ये बगल जो है कहना ना, चाह रहा हूँ ऐसा अब ये पूरी दो साहब। जी जी, बात पूरी करें, बात पूरी करें। दो पोर्शन में जब इसको पर को आप डिवाइड करेंगे ना, बगल का जो पार्ट है ना वो भट्ट साहब गायब हो मेरे गए। ख्याल से उनके ना सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। हाँ जी, उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए। भट्ट साहब दोबारा वापस आए जी। शेख साहब आप अपनी जी बात जी। पूरी करें। नहीं, मेरी बातें अब हो हमें गई हैं, अब मेरी हमें बातें हो गई हैं। मैं बस अच्छा अभी ना सर, हमें थोड़ा कुछ, सा, जी जी। हमें हमें कुछ मेडिसिन के हवाले से कुछ अगर हो सके तो हमें जरूर बताएं। मेडिसिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? उड़ाने के या बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उड़ाने के तो आपकी सिक्रेसी होगी, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहूंगा। से? कोई ठीक मसला है। नहीं। तो अगर जो आजकल के मौसम के हिसाब से क्या मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कबूतर को, देखिए, क्या क्या चीजें देनी बेसिकली चाहिए, ये बताएं। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मैंने कहा कि बीमारी से लेके उड़ाने तक काफी बहुत सी चीजें कि जो बाहर यूरोप से आ रही हैं, बीमारियों से लेके ऑनवर्ड, और बहुत इफेक्टिव भी हैं, हम भी यहाँ पे यूज करते हैं। पहली बात यह है कि ना कबूतर बीमार होने का वेट ना करें। ठीक है, बीमार होने से पहले उसको प्रिजर्व करें। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करें कि यार मेरा कबूतर जो सा है वो बीमार ना हो। ये बेसिकली अक्लमंदी है। बीमारी होने के बाद तो फिर आप उसके अलग प्रोसेस है ना। अब जैसे मिसाल है कि मैं आपको जनरली बताता हूँ कि एवरी 6 मंथ्स आफ्टर हम एक कबूतरों का ना एक कोर्स करवाते हैं, ट्रीटमेंट प्लान। बेसिकली हमारे कबूतर हर चीज हमारे ही मोहताज हैं। हमारे कबूतर हमने उनको कैद किया हुआ है ना। जो आजाद कबूतर हैं वो तो जगह जगह से खाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू हम लोगों के कबूतरों के। ठीक है, जैसे एक मतलब वो बच्चा ऐसा है जो हर माहौल में चले जाता है ना, हर जगह पे चले जाता है, उसकी इम्यूनिटी डिफरेंट होगी उस एज कम्पेयर टू एक बर्गर फैमिली के बच्चे से। ठीक है, वो इसी तरह ही हमारे कबूतर जो से है ना, वो बेसिकली एक बर्गर फैमिली बन चुके हुए हैं, क्योंकि हमने उनको जो देना उन्होंने वो खाना। अब आता ये है कि ऑब्वियसली दाना तो है ही है, फीड तो सब लोग करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोटेक्शन है, लाइक वाइज कि हम क्या करते हैं कि 4 in 1 जैसे एक मेडिसिन है। 4 in 1, उसके अंदर 4 डिफरेंट डिजीजेस का एक मतलब एंटीबायोटिक्स है उसके अंदर। ठीक है, जिसमें पैराटाइफाइड भी आ जाता है, कैंकर भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद उनके जो से हैं फ्लशिंग, जिसको हम कहते हैं कि पेट के कीड़ों के लिए उसकी मेडिसिन भी उसके अंदर मौजूद है। ठीक है,
अब बेसिकली ये जो झोला लकवा है ना, इसकी कॉज है पैराटाइफाइड। ये बीमारी है पैराटाइफाइड जो हमारे आम पड़ती है, ठीक है। ये जब खुड्डे में आ जाती है ना, ये तो फिर बीमारी आ गई है ना आपके पिंजरे के अंदर, तो फिर आपने उसकी उस वक्त ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन उससे पहले आपने उसको करना है, जैसे पाकिस्तान में रानीखेत जिसको हम कहते हैं, उसको पैराटाइफाइड रानीखेत भी कहते हैं, और साथ जो है वो ऑयल वैक इंजेक्शन मिलते हैं, लोग लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो लगाएं। लेकिन उसके साथ साथ कम से कम 4-in-1 का 7 दिन का कोर्स करें इसको, ठीक है, 7 days कंटिन्यू। 7 days जब आप 4-in-1 का कोर्स कर लेते हैं ना, तो वो बॉडी के अंदर से जितने भी बैक्टीरियल जो से सब्सटेंसेस वो निकाल देता है। बॉडी में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, एक बुरा बैक्टीरिया भी है, ठीक है। अच्छा, ये करती क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर से सब तरह के बैक्टीरिया खत्म कर देती है, वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब शायद आपको ये चीज का पता होगा कि जैसे हम बॉडी में हम कोई भी इंसान भी अगर एंटीबायोटिक यूज करता है ना, तो उसके बाद भी डॉक्टर्स को कहते हैं कि तुम दही खाओ, ये चीजें खाओ जो कि प्रोबायोटिक्स हैं। तो जब 7 दिन का ये आप कोर्स खत्म करें ना, तो उसके बाद लाजम व मलजूम आप जो है वो 2 से 3 दिन का जो है वो प्रोबायोटिक का कोर्स करें। अवेलेबल है पाकिस्तान में प्रोबायोटिक्स, ठीक है। वो 3 दिन का कोर्स प्रोबायोटिक का करने के बाद आप उसको थोड़ी सी कोई विटामिन दें, आपका कबूतर इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन बीमारी से महफूज रहेगा। और ठीक 7वें दिन नहीं सॉरी 14वें दिन, क्योंकि जिस्म के अंदर जो पेट के कीड़े होते हैं ना, कीड़े उनके अंडे भी होते हैं, छोटे छोटे अंदर रह जाते हैं, वो फिर डेवलप हो जाते हैं। ठीक 14वें दिन आपको उनको फिर जो है ऑक्साफैक्स या कोई भी जो सी है पेट के कीड़ों की दवाई जो सी है ना, आपको 14वें दिन वो पिलाएं, इंशाल्लाह आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे, ठीक है। और जब भी कोई कबूतर लेके आएंगे तो उसको सेपरेट रखें, उसको सेम यही प्रोसेस उसको करने के बाद 14 से 15 दिन के बाद जब आपकी तसल्ली हो, फिर अपने कबूतर में डालें आगे। और अगर बीमारी आ जाए तो जिस कबूतर की भी अंदर बीमारी है उसको सबसे पहले तो लैदा करें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप उनके यही कोर्स उनको करवाएं और इंशाल्लाह कबूतर ठीक हो जाएंगे। जी ठीक हो गया शेख साहब। जी भट्ट साहब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, सिग्नल की वजह से ड्रॉप हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल आ गई थी, कॉल की वजह से कट गई थी मेरी कॉल। तो मैं बता रहा था कि ये बेसिकली 4 पोर्शन होते हैं आपके कुंदे के। उस 4 में से हम 2 पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि लोगों को ना समझ अच्छी तरह आ जाए। अब जो बगल का हिस्सा होता है और पर का हिस्सा होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग शेपों में जा रहे होते हैं। जब बगल का पर और पहली कनी जो कुंदे की ऐसे चल रही है, वो और बगल जो ऐसे जुड़ती है, बगल का अगर चढ़ाओ ऐसे होना चाहिए, पूरा अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। और जो पहला कुंदा होता है ना, पहली कली जिसे हम कहते हैं, वो पहली कली ये उंगली की तरह स्ट्रेट होनी चाहिए, वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे आम कबूतरों की जो परफॉर्मेंस नहीं देते, उनकी कली बगल के साथ गई होती है, होनी बगल के नीचे चाहिए लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए। मेरी बात आपको समझे, स्ट्रेट होनी चाहिए, या स्ट्रेट होनी चाहिए या उसका रुख परों की तरफ होना चाहिए। होनी वो बगल के नीचे चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, लेकिन उसका जो ऊपर से कुंदे का रुख जा रहा हो ना, वो ऊपर वाले कुंदे की तरफ जा रहा हो, बगल की तरफ ना जा रहा हो। ये बहुत मेन पॉइंट है और आज तक कभी इसको डिस्कस नहीं किया गया। कि अभी मैं फिर दोबारा एक दफा समझा देता हूँ कि बगल के पर ऐसे होते हैं ना, देखिए बगल के पर अंदर की तरफ है, कमर की तरफ या लक की तरफ कह लें। तो जो ऊपर की तरफ पर जा रहे हैं, जो पहली कनी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो बगल की तरफ अपनी कर्व खानी चाहिए। और वो शेप आपको कैसे पता चलेगी? वो शेप आपको पता चलेगी उसकी तीली से, ना के पर से। उसकी तीली आपको बताएगी कि वो स्ट्रेट है या वो पर की तरफ जा रही है या वो बगल की तरफ जा रही है। हमेशा आपका जो अच्छा कबूतर परवाज देने वाला होगा, उसकी वो कली ऊपर की तरफ जा रही होगी, अपने परों की तरफ जा रही होगी, बगल की तरफ नहीं जा रही होगी, या स्ट्रेट होगी। और स्ट्रेट होगी वो बगल के नीचे होगी। और बगल का चढ़ाओ, जो अच्छे कबूतर होंगे ना, उनके ऊपर हमेशा बगल के ऊपर टिप्स बनी होंगी।
जो बगल का पर का एंड होगा ना, उसके ऊपर टिप बनी होगी, एंड के ऊपर, आप समझ रहे हैं, एंड जहाँ पे तीली का एंड हो रहा होता है उसके ऊपर हल्की हल्की टिप्स बनी होंगी, और उसकी कर्व जो है ना पूरी इस तरह मुड़ी होगी। जितनी वो मुड़ी होगी उतनी उस बगल की ग्रिप बेहतरीन होगी। जब आप जिस तरह कुंदे को खोलते हैं, इसी तरह आपको बगल को भी खोल के देखना चाहिए कि इसका आपस में चढ़ाव कितना अच्छा है। ये जितने पर हैं, 10 के 10 बगल के पर भी देखने चाहिए कि क्या कि उनके अंदर बैलेंस कंप्लीट है। जब आप इस तरह करके कुंदा खोलते हैं तो आप पहले 5 पर देखें इधर। अब आप मुझे बताएं, आपने शौक करवाते हैं, आप कुंदे का एक रुख दिखाते हैं, आप दूसरा कुंदा दिखाते ही नहीं कबूतर का। हालांकि दिखाने का मकसद तो ये होता है कि अगर इसके 5 पर इधर के इस शेप में जा रहे हैं, क्या आगे कबूतर के दूसरी साइड के जो 5 पर हैं वो इसी शेप के। 70% कबूतरों का एक कुंदे का पर की शेप दूसरी होती है, दूसरे कुंदे की शेप दूसरी होती है। नहीं तो ये मेरे जितने दोस्त पे ना, होते हैं ना, यहाँ पे व्हाट्सअप रुके 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 यहाँ पे एक तो आप जी मेरा जी पेज भी देखते। यहाँ पे ना मैं एक बड़ी मजे की चीज आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो आप बात लाख की कर रहे हैं, ये बगल की कर चुके हैं। मैं पिछले 2.5 सालों से कर करके ना थक चुका हूँ। अभी मैंने ना पिछले दिनों ना एक इंटरव्यू किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे ब्लॉर का बहुत बड़ा नाम है, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो पहचान जाएंगे इस बात। मैंने ना एक इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में मेरा सवाल था बैलेंस के ऊपर, परों के बैलेंस के ऊपर। मैंने उनसे सवाल किया, उस्ताद मोहतरम एक चीज बताएं कि एक साइड का पर 10वां, मैं ऊपर से शुरू हुआ, मतलब 10वें से शुरू हुआ, एक साइड का 10वां और तरह की शेप का है, दूसरी साइड का 10वां और तरह की शेप का है। इसी तरह छठा एक साइड का एक शेप का, दूसरी साइड का एक साइड का। तो आगे से मैंने पूछा क्या ये पर बैलेंस होगा, तो आगे से उनका जवाब तो भाजी इन्हें गल्ला च पवोगे ना तो पागल हो जाओगे। लाइव इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुझे ये बात की थी। आज आप अगर आपने ये क्या कहते हैं कि अगर आपने छेड़ ही दिया ये तार, तो इस तार को कंप्लीट करके जाइएगा कि इसका बैलेंस और अनबैलेंस से क्या ताल्लुक है, ये लाजमी बताना है आपने। इस चीज का कल काम ही भाग गया एक दफा दोबारा, रात एक को दफा दोबारा। मैं करता हूँ। रात को जो आपने अभी पॉइंट छेड़ा ना, रात को मेरी और कामी की बात हो रही थी इशू के ऊपर, एक साइड के पार और तरह के, दूसरी साइड के पार और तरह के। इस हवाले से अगर आपने तार छेड़े हैं तो उसको बैलेंस करके जाना है आज आपने। मैं जी आपको भट्ट साहब, बताता अब आप बोलिए। हूँ, आम तौर पे जो कबूतर होते हैं ना, उनकी जो बैलेंस को चेक करने का ना, कुंदे का बैलेंस अगर आप लोगों ने चेक करना है तो आप इधर के 5 पर देखें, 5 इधर के 5 पर देखें, उनकी सारों की शेप देखें कैसे चढ़ाई है, इसकी कैसे चढ़ाई जा रही है, इसकी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कली की जो शेप है ऊपर से जो एज होती है वो किस तरह है। उसके बाद अगले 5 परों की, 5 परों के बाद जो 6वां पर होता है ना, हमेशा वो 5 परों से डिफरेंट होता है। 6वें पर की शेप हमेशा 5 परों से डिफरेंट होती है, हमेशा। हर कबूतर की, वो अच्छा है बुरा है, उसकी शेप डिफरेंट होगी। वो 6वां पर देखे कि 6वें पर की शेप डिफरेंट तो नहीं है, एक शेप में। अच्छा जी, उसके बाद 7वीं कली आ गई। 7वीं कली कबूतर की वो कली होती है जो पहले 2 को छोड़ के आखिरी 2 के कुंदे के हिस्से को आपस में ज्वाइंट करती है। आपको पता है कुंदा भी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक कुंदा 1 पर से लेके 6 पर तक होता है, एक कुंदा 8 से लेके 10 तक होता है। इन दोनों को जो आपस में कनेक्ट करती है वो 7वीं कली होती है। 7वीं ने 8वीं 9वीं 10वीं को भी ग्रिप करना होता है। इधर से पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी को आपस में मिलाना होता है। 7वीं जो कली होती है वो कबूतर की समले के कुंदे की बुनियाद होती है, जिसने पूरा कुंदे को समेट के रखना होता है। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाए बैलेंस की तरफ। और बैलेंस जो कबूतर होता है ना, उसके ये सिर्फ कुंदे ही काम नहीं करते, जो बगल के ऊपर और कुंदों के ऊपर जो परियां होती हैं उनकी ग्रिप देखनी चाहिए कि उनकी ग्रिप कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी अच्छी है, और वो कितनी चौड़ी है, ऊपर से कितनी उनकी गुलाई अच्छी है, और उसकी ग्रिप कितनी टाइट है कुंदे के ऊपर। उसके बाद आ जाए, उसके बाद हर देखिए, मैं ज्यादा मीडिया पे तो नहीं होता ना, मैं सुनता हूँ। पर जो होता है ना, पर एक पर जो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। देखिए क्या नाम है नदीम भाई आपका, आप कह रहे हैं
ना पहले डिस्कस हुई है। आप मुझे बताएं, एक पर जो है, एक पर वो 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड होता है? तीली और पेपर? नहीं। उसके बाद बनावट, उसका टेक्सचर? नहीं। पर के 2 हिस्से होते हैं, पर के 2 हिस्से होते हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना, वो तो बात ही डिफरेंट है ना। वो तो पेपर कितना बारीक है, नहीं, एक अगला हिस्सा होता है, एक पिछला हिस्सा होता है, ठीक है। और साथ दोस्तों को ये भी बता दें, उतले ही से तीली का भी पता लगता है, ये भी साथ जरूर बताइएगा। अच्छा टॉपिक छेड़ दिया आपने। वो तो आगे पहले हम इसको डिस्कस कर लें कि ये जो पर होता है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक अगला हिस्सा और एक पिछला हिस्सा, जिसे कबूतरबाज देखते ही नहीं है। अगला पिछले हिस्से को नहीं देखते। अगला हिस्सा जो होता है वो ऐसे होना चाहिए, पिछला हिस्सा ऐसे होना चाहिए। ये होते हैं लॉक्स होते हैं कबूतर के। जिस कबूतर के अंदर ये लॉक्स नहीं होंगे, वो कबूतर जो है ना, वो कभी भी अच्छी परवाज नहीं दे सकता, हवा का अच्छा नहीं हो सकता। ये ग्रिप्स होंगी, मैंने ये अपनी वीडियो में बताया भी है पहले भी, कि कबूतर की जब तक लॉक सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, ये बात ना बाबर भाई भी डिस्कस करते होते हैं, मलक बाबर साहब मॉडल टाउन वाले, कि कबूतर दे परां दे विच ना लहरां बनियां होनी चाहिए, लहरें बनी होनी चाहिए। बेसिकली वो लॉक होते हैं, एक पर दूसरे पर को ग्रिप कर लेता है। और लोग कहते हैं यार तीली को अब हम किस तरह, तीली को हम जो तीली है उसको हम कैसे देखें कि ये बारीक है, मोटी है, दरमियानी है? उसका तरीका ये है, तीली को सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसका पर्दा जितना बारीक होगा। देखिए अब ये आपने समझाना है लोगों को कि पर्दा किसे कहते हैं। पर्दा कहते हैं पर के अंदर जो उसके साइड पे पर्दा लगा होता है ना, उसको कैसे बताएंगे, इधर आप बताएं। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज मैं चले कर दूं। मैंने वैसे भट्ट साहब जितने भी चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, आप जो लहरें बता रहे हैं ना, अगर कबूतर का पर लेंथी होगा उनमें ये लहरें आएंगी, अगर दरमियाने पर का कबूतर होगा उनमें लहरें कम आएंगी। जितने मैंने चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, उनके अंदर ये जो आप स्लोप बता रहे हैं ना, स्लोप वो कम होते हैं। और दूसरा एक चीज है, जो कबूतर का लॉक होता है ना, आपने लॉक को बड़े प्यार से और बड़े शानदार तरीके से ना ब्रीफ कर दिया है कबूतर के लॉक को। और जो आपने डिवीजन बताई है परों की, बड़ी शानदार बताई है। इसके अलावा ना परों के अंदर एक और चीज होती है, अक्सर अगर हम कबूतर को पकड़ के देखें तो उनके जो बाहर वाले पर होते हैं या पर जो है ना, वो हमें सीधे करने पड़ते हैं, पर के ऊपर पर चिपका होता है। कबूतर के अंदर कुदरती तौर पे ये चीज मैंने पहले कभी नहीं डिस्कस की, आज आपके तवज्जुह से मैं भी कर रहा हूं। कबूतर का जो लॉक होता है ना पर की, एक पर का दूसरे पर के साथ जो साथ साथ पर होते हैं विदाउट एनी डिवीजन, बगैर किसी तकसीम के, जो सारे के सारे 10 के 10 पर होते हैं, उनके अंदर एक चीज कुदरती तौर पे होती है, वो परेलपन की वजह से आती है कि चिपचिपाहट सी होती है कि कबूतर का पर एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता है। जो अगर आप उसमें जैसे आप लहरें कह रहे हैं, मैंने वो चौड़े पर में आएंगी, दरमियाना पर होगा तो उसमें वो लहरें नहीं बनेगी। आपका पॉइंट ठीक है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जो आप परों की लहरें फरमा रहे हैं ना, बता रहे हैं हमें, उसमें अगर पर चौड़ा होगा तो ये चीज होगी। अगर पर का मतलब बनावट उसकी दरमियानी है, ना चौड़ी है ना बारीक है, तो फिर जो है ना वो उसके अंदर ये चीजें मैंने कम देखी हुई हैं। अब आप अपने मैं आपको ये दरमियाने पतले सारे परों में आपको वेव्स दिखाऊंगा। और ये जो आप चिपकने की बात कर रहे हैं ना, जिस कुंदे के अंदर लॉक सिस्टम ठीक नहीं होगा, उसका कुंदा कभी भी नहीं चिपकेगा। चिपकता ही तब है जब चिपकता ही तब है कि उसका लॉक सिस्टम जो होता है वो उसको ग्रिप कर लेता है। अच्छा एक बात नहीं भट्ट साहब पूरी कर देगा। जी एक बात वो आप जो बता रहे हैं कि वो ग्रिप की बात, वो ग्रिप बेसिकली कबूतर का कुंदा दूसरे कुंदे को पकड़ लेता है, वो प्रेल की वजह से भी आप कह सकते हैं। लेकिन हमने तो देखे वो जब चिपकता है ना, वो ऐसे करके, मैंने अपनी वीडियो में ना बताया है, वो और बाज ने वीडियो ली थी, उसमें मैंने वो करके दिखाया हुआ है, और बकायदा आवाज भी आएगी उस वीडियो में कि वो जब एंड पे आता है ना, जहाँ पे लॉक सिस्टम लगता है, लॉक सिस्टम से जब खींचेंगे ना तो आवाज आएगी कर के, उसको फाड़ने की आवाज आएगी। और वो बताएगा कि उधर से वो रान से फिसल के आगे है, जब वो लॉक में फंसा है तो उधर से उसको उखाड़ना कितना मुश्किल हुआ है, ठीक है। और कबूतर की तीली की पहचान जो है वो आप ये जो इस जी बोले आप बोले आपने बोलना, आप बोले। हाँ जी, उसका जो तीली का पर्दा होता है ना, पर के साथ जो पर्दा लगा होता है,
जिसे हम लोग वो जितना पतला होगा उसकी उतनी तीली पतली होगी। तीली की जो परख है सबसे आसान इधर से है कि आप पर्दे को देखें, ऐसे उसके नीचे हाथ रख लें, पर के नीचे हाथ रखें, जितना आपका पर शफाफ नजर आएगा उतना वो उस कबूतर की तीली जो है वो बारीक होगी। और मुलायम तीली की पहचान है कि उसकी तीली के अंदर चमक होगी, मुलायम चमक उसकी ऐसे चमक रही होगी जैसे आंख चमकती है, ऐसे उसकी तीली चमक रही होगी। जितनी चमकेगी उतनी अच्छी होगी। ज्यादातर कोशिश करें कि व्हाइट कलर के कबूतर की हमेशा तीली बोस की कलर की होनी चाहिए, नायाब तीली होती है और बेहतरीन होती है। उसके मैं थोड़ा सा एक बैलेंस दो की चीजें बात आ ऐड गई। करूं यहाँ पे माजरत के साथ, करें बुरा ना करें बनाइएगा, बल्कि इस करें वक्त बहुत दुनिया सुन करें रही है। करें। मैं चाह रहा था कि व्हाट्सएप की नहीं, तो बात पूरी करें। जी लेकिन जी बहुत करें, आप दुनिया फिर सुन तो। रही है। मैं आपको ना एक दो चीजें बताता हूँ। मुझे बीडिंग मास्टर में माशाल्लाह मियां नजीर साहब का बहुत नाम है, और उसके अलावा मियां नजीर साहब ने अपने घर किसी जमाने में कबूतर उड़ाए थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ज्यादातर लाहौर में मुफ्ती छतों पे अपने कबूतर दिए हैं और उड़े हैं, और नो डाउट उड़े हैं चेयरमैन साहब। मैं ना एक दो चीजें थोड़ी सी, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत दफा ये सोचता हूँ कि हम भट्ट साहब का नॉलेज बहुत है, मैंने बताया आपका भी बड़ा नॉलेज है, हम कबूतरबाज उस्ताद बहुत ज्यादा सब मेरे मोहतरम है, इतनी बारीकी में चले गए हुए हैं कि उतना टाइम ही नहीं है कि ये वो कबूतर को देखें। एक सीजन में कबूतर की एक शेप एक डिफरेंट होती है, अगले साल उसके परों की डिफरेंट हो जाती है। आप अपना दाना बीमारी की हालत में है वो डिफरेंट हो जाता है, और अच्छाई की हालत में है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एक्स्ट्रा वाइटामिन डाल दें ऊपर या लंबे ब्रीक ब्रीक कर देता है पर बाज का कबूतर। आप मुझे बताएं कि इतनी बारीकी तक आप सब दोस्त चले गए हुए हैं, इतनी तो गौरव ने भी रिसर्च नहीं की है। तो गोरों के कबूतर भी तो हाई फ्लायर नहीं है ना, नहीं हाई सर, फ्लायर के हाई फ्लाइट मालिक को भी तो छोड़े, हम आप लोग ही उनके हैं। रेसर, आपके वो कबूतर उतनी कीमत के नहीं बिके होंगे जितने गोरों के बिक गए हैं। हम मिलियंस कीमत ऑफ की तो माइल्स बात ही नहीं जाते हैं कर रहे वो, सर। नहीं वो माइल्स पे जाते हैं, हाँ वो जी दूर सर। दूर जाते हैं कबूतर। उनकी ब्रीड मतलब बिकने की मैं बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में एक रेसिंग है, पाकिस्तान में है हाई फ्लाइंग, अब दुबई में चली गई है चंद मुल्कों में, लेकिन वह है बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरे ना नाना जी थे मेरे उस्ताद मियां अब्दुल मालिक साहब, ये उस दौर की मैं वो मतलब फौत हो चुके हुए हैं ना 80s की उम्र में जाके। उस्ताद थे वो, गुलशन रावी में उनकी छत थी, वकीलों वाली छत के नाम से मशहूर थे एक जमाने में ना। तो मैं छोटा होता था उनके पास जाना, मैंने उनसे पूछा, शौक तो मुझे बचपन से ही था, तो मैंने उनको पूछा कि अच्छा कबूतर क्या होता है। कहते हैं कि अच्छा कबूतर वो होता है जो ऊपर उड़ के दिखाए। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कोई शनाख्त के बारे में, उन्होंने ऐसे पर खोले और मुझे कहा यार पर ऐसे होने चाहिए, एक से एक पर अच्छा होना चाहिए। ना उस वक्त उन्होंने कोई दुम का जिक्र किया, ना उन्होंने कुछ ऐसा बॉडी का नून हड्डी का बे हड्डी का टिक का जिक्र किया, ना कुछ। उन्होंने कहा जी कबूतर अच्छा और मजबूत होना चाहिए और नस्ल होनी चाहिए, नस्ल की बेस पे होता है। अब मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि पाँव के नाखून से लेके पर उस अंदर तक उसकी हड्डी जोड़ तक इतना डीप चले गए हैं हम कि जहां पे अब एंड ही है, इसके बाद मौत ही है खाली। ठीक है सर मैं ना यहाँ पे यासर भाट साहब इंग्लैंड से हैं। यासर भाट साहब, गोरों की रिसर्च इसलिए मौजूद है कि उनके पास ये लिखी हुई फॉर्म में है और हमारे दिलों में महफूज है। ये हाँ, रिसर्च हमारी दिल बाई दिल चलती है, हमारे जेहनों में चल रही है मेरी जान। हमारी रिसर्च दूसरों नहीं से मैं कहता मुख्तलिफ हूँ है। बिल्कुल होनी हम चाहिए, लेकिन इतनी डीप भी नहीं होनी चाहिए कि इतनी बारीकी चीजों पे, हम मोटी मोटी चीजें अपने दिल में रख लें। यार पर अच्छा होना चाहिए, मुलायमियत होनी चाहिए, हड्डी होनी चाहिए, कोई किसी पे टॉपिक। सर आप जी, 5 सर उस्तादों को नहीं बिठा सर, लें, नहीं नदीम सर, भाई आप नहीं मेरे सर, कहने नहीं पे एक सर, नहीं। सेशन करें। मुझे शेख साहब, मुझे 1000 इंटरव्यू कर चुका। पाकिस्तान का कोई बड़ा उस्ताद ऐसा नहीं जिसके पास मैं नहीं गया अपनी तलब पूरी करने के लिए। देखिए मैं खुद तलबगार हूं कबूतर परवरी का। आज मुझे बंदा मिला है तो आज तो स्वाद आएगा नहीं आप मुझे। उनसे ठीक जरूर है, जो पूछें, मैं मेरे पूछने मेरे भी नहीं जेहन कह का रहा। है। मैं वैसे आपको बताता हूँ, देखें भट्ट साहब और आप नदीम भाई, आप ना मेरे कहने पे ना लाहौर के जो नामवर 5-6 उस्ताद है ना, उनकी एक दावत करें अच्छी जगह पे। ठीक है, ठीक है, उनको ठीक है। दावत करें स्टेज के ऊपर। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, अपना कैमरा लाइव ऑन कर दीजिएगा और कबूतर की पहचान के ऊपर, कबूतर की नस्ल के ऊपर आप डिस्कशन करें। आप देखिएगा घंटे 1.5 बाद वो नाराज हो जाएंगे एक दूसरे से।
सबके व्यूज जो से है ना वो नहीं मिलेंगे डिफरेंट उनके ऊपर जाके, होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आप डिफरेंट होते मुझे हैं सर। बताएंगे क्या वो 10 या 5 उस्ताद झूठे हैं? कोई भी झूठा नहीं है, सब सच्चे हैं। वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बात कर रहे हैं कि भाई मैं ये ऐसे है। और आपको सही उड़ाने वाली जो छतें हैं ना, उड़ाने वाली छतें जिनके ऊपर आप चले जाएं, जिनके नाम हुए हैं, मैं असगर लगा लें, चोई शगी साहब लगा लें, या मियां नजीर साहब भी लगा लें, वो मतलब और बड़े दोस्त लगा लें, सबको जिन्होंने उड़ाए हैं ना, उनका एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। वो इतनी बारीकी में कभी नहीं गए होंगे। हाँ, आप जरूर जाएं, सर जी, बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं जहाँ जाता। जिनके नाम रहेंगे ना, जिनके नाम रहेंगे वो इसी वजह से है कि वो बारीकियों में गए हुए हैं। ठीक है, उस्ताद कहते हैं, सभी उस्ताद कहते हैं कि भाई मैदान सब कुछ है भाई, जब तक अच्छा कबूतर घर लेके नहीं आएंगे, मेरे जैसा गरीब बंदा अच्छा कबूतर लाखों में नहीं खरीद सकता। अच्छा कबूतर घर लेके नहीं आएगा तो अच्छा कबूतर आसमान वाला बना कैसे सकेगा? नहीं मेरा तो नहीं, मैं इख्तलाफ ही ये यही नहीं से कह रहा शुरू कि हो जाता अच्छा है। ना लेके आए, अच्छा लेके आए, लेकिन इतनी बुराइयों में चले जाएं कि अच्छाई में भी आप अगर एक गुण भी आपको नजर नहीं आएगा, आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, यार ये अच्छा नहीं है। एक साल वो अच्छा नजर आएगा, अगले साल आपको बुरा नजर आएगा। तो बहरहाल सर आप मेरे देखें। पास ना, चले मैं ना एक बात यहाँ पे आपको डिस्कस करते, तो मेरे पास बड़े दोस्त आते हैं घर में शौक करने के लिए, बेशुमार। बहुत कम मैं लोगों को जो मेरे पास शौक करने आते हैं उन्हें दिखाता हूँ। अल्लाह सच्चा जानता है, बड़े बड़े नाम, मैं अब नाम नहीं ले सकता, मेरी बड़ी मजबूरी है। कबूतर फलाब करके गए हैं, नखिट पैड़ा सीधे लफ्जों में है की रखे आई, अल्लाह ने तेन इन्नी इज्जत दी, मीडिया ला ये थे वो, की कार कूड़ा रखे। खुदा शाहिद है, उनके बच्चे इस जेठ में, कितना गर्म जेठ था, उन कबूतरों को उनके बच्चे, जेन्युइन बात बता रहा हूं, 7-7 बजे के बाद बड़ी दफा बैठे। अब आप मुझे फिर यहाँ पे एक जवाब दें, मुझे यहाँ पे एक बात का जवाब, ये नहीं मैं रोकता हूँ। नहीं क्या वो नहीं, उस्ताद गलत है? उसमें नहीं, क्या वो उस्ताद गलत है कि आप गलत हैं? आपका एक्सपीरियंस है उसके ऊपर, आपका भाई एक्सपीरियंस है ब्लड उन लाइन कबूतरों आ के जाएगी ऊपर। ना, ब्लड लाइन भी उस्ताद तो गलत कुछ नहीं चीज है है, ना, सर जी, ब्लड उस्ताद लाइन सर भी आपके जी, तो कुछ नजरिए से ब्लड गलत लाइन, नहीं है। बट साहब, नोमी भाई देखो, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं हूं एक बंदा, सिंपल सी बात है, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कबूतर परवरी की मोहब्बत करने वाला बंदा बस, हूं। सब है। मैंने इतने बड़े बड़े नाम और फीके पकवान देखे हुए हैं ना, हाँ बात फिर वहीं आ जाती है, मजबूरियां बड़ी हैं, बड़े बड़े नाम और फीके पकवान। सर, बात यह है कि बस आपका तजर्बा, आप क्या के साथ बीत क्या रही है। मैंने हाँ आपको जी, शायद थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, आप कबूतर ले हैं दरबी से, 50 बच्चे ले हैं, उनको उड़ाएं, उनमें से 10 अच्छे निकलेंगे, उनके जोड़े लगा लें, उनके आगे बच्चे उड़ाएं, आपका तजर्बा आना शुरू हो जाएगा। बात यह है कि जितनी बारीकी में हम जा रहे हैं, जो उस्ताद आपके पास आए हैं, जिनका भी आपने जिक्र किया, मैंने तो नहीं किया, वो उस्ताद ही थे तो आए हैं ना, जिनको आपने घर बुलाया, दिखाए कबूतर, देखे जी उस्ताद जी, उन्होंने कहा ये आपने क्या कबूतर रखे हैं। लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस था उन सबको जेर कर गया। तो आपने कहा यार हंस रहे होंगे अंदर से कि उस्ताद की गल्लां कर रहे ने ते मेरे कबूतर के बच्चे शामा नू बह रहे ने। क्या है वो? आपका तजर्बा है उसके ऊपर। नोमी आपने भाई, बात करके ये है देखा कि हुआ तजर्बा नहीं, मेरी बात सुने, वो ब्लड लाइन होती है, वो होता है है। ऐसे है ऑब्वियसली कि ये है कि वो ब्लड क्या है उसके वो अंदर। होता है ऐसे है कि एक अच्छे जोड़े में से, बेहतरीन जोड़े में से बच्चा दाना टूट निकलाता है, या उसे बीमारी, बचपन में बीमारी कोई ऐसी होती है जिस वजह से उसकी हड्डी छोटी रह जाती है, जोड़ थोड़े खुल जाते वो हैं, डिफरेंट है। हाँ, तो उस वजह से परों में थोड़ी कमी आ जाती है, साइज में थोड़ी सर छोटे रह जाते हैं, 100 मसले आ जाते हैं इस आपके वजह पास से। बट साहब वो जो बोनलेस कबूतर है, हाँ जी, बोनलेस है, अब उसकी हाँ जी, मिसाल है। कोई हाँ जी, बंदा उसको पसंद नहीं करेगा, हाँ कहेगा ये हाँ जी, कबूतर किसी जोगा नहीं है, लेकिन कहाँ तक नस्ल बनाई है, कितने बच्चे उड़ाए हैं उसने। हाँ जी, वो हसन भाई के पास उसके बच्चे जो हैं वो कप्पों के अंदर 7-7 बजे बैठे हैं, कोई एक दफा नहीं कितनी हाँ दफा। तो अब हाँ, वो कबूतर देखे ना, वो दाना टूट था, उसके नीचे हड्डी है ही नहीं, बिल्कुल, तो उसका सर छोटा है। वो अब देखने वाला तो पॉइंट्स के साथ देखे, ऑब्वियसली। पॉइंट्स में कोई हाँ, गलती नहीं है कि जो पॉइंट होते हैं कबूतर के अंदर वो कंप्लीट नहीं होने देखें, चाहिए। लेकिन इतनी डीपली ना देखें, बेसिक चीजें बताएं बट साहब, 5 अच्छा चीजें भाट बताते हैं साहब बस। आज हमारे पे ना, एक मिनट नमी भाई, भाट साहब आज हमारे पे एक एहसान कर दें, जी जी कबूतर की ब्लड लाइन का कैसे पता चलता सर, है बगैर उड़ाए? ये ये आज हम ये पे कोई एहसान वो कर हम बातें देखिए, हम जो बातें बताते हैं ना, वो कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने अच्छे दोस्तों को, भाइयों को अच्छी से अच्छी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, देखिए आपके पास अपनी है, मेरे पास मेरी है,
नौमी भाई के बिल्कुल पास, नौमी भाई हमें अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, और लोगों को ना गलत कमेंट करने से बेहतर ये सोचना चाहिए कि यार अगर हमें इसका पता है या ये गलत बोल रहे हैं तो इसका किसी को फायदा भी हो सकता है, इसका नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि अगले ने परखना है, उसको उसका फायदा होगा तो वो उस पर चलेगा, नहीं होगा तो वो उसको छोड़ देगा। मैं ना जो ब्लड लाइन, हमारी, आपके ब्लड लाइन के सवाल का जवाब दूंगा अभी मैं। हाँ जी, आप जो व्हाट्सएप जब ब्लड खत्म लाइन कर देंगे होती है ना। ना, हाँ वो देखिए मेरी बात सुने, ब्लड लाइन पहली तो ये बात है कि अगर आप कहते हैं मियाँ साहब की ब्लड लाइन, मियाँ साहब की ब्लड लाइन क्या है बताएं? मियाँ साहब की ब्लड लाइन नहीं है, मियाँ साहब ने खुद कबूतर तैयार किए हैं, ठीक है ना। उन्होंने जब तैयार किए उनको एक जगह लेके खड़े हो गए, जैसे अब छट्टों वाले कबूतर हैं, उन्होंने छट्टों वाले कबूतर बनाए, डव वाले कबूतर। आप मुझे ये बताएं, आप जो डव वाले कबूतर थे पुराने, यानी कि आज से कोई 25 साल पहले जो डव वाले कबूतर थे ना, वो बेसिकली कमगर कबूतर थे, ऐसे ही है ना, जो हल्के कलरों में निकलते चीने थे, और कमगर, ठीक है चीने और ना, कमगर कबूतरों का ऐसे ही है मरकब है। ना। डब उनको वाले चीने और प्रमोट, कमगर कबूतरों का जी जी, मरकब है। उनको जब मियाँ साहब ने अपग्रेड किया, देखिए अब वो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, हम तो एक उनके परों के हिसाब से उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां तक मेरा अंदाजा है उनमें उन्होंने फिरोजपुरी कबूतर घुसाए, ठीक है ना। जो उनको रिंग डाले, उनकी नोकें काली की, उनकी पलकों को बेहतर किया, उनके अंदर नफासत लेके आए, उनकी सख्ती को मुलायमियत में किया, उनकी तेजियों को थोड़ा मदम किया, फिरोजपुरी कबूतरों के साथ किया, जहां तक मेरा एक अंदाजा। देखे ये अल्लाह पाक जानते हैं, या वो जो ये एक इतनी शानदार ब्रीडें बना गए हैं वो जानते हैं। जहां तक मैं उनके कबूतरों को जब देखता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह काफी हैं, काफी सिलसिलों से आए हैं, तो वो उनके कबूतरों में ना फिरोजपुरी कबूतर बहुत ज्यादा हद तक नजर आता है। वो टैडी हैं, वो उनके डावले झलक हैं, वो उनके देते गोल्डन हैं। हैं, उनको हाँ वो क्लियर नजर आते हैं कि इनके अंदर इसकी पार्टिसिपेशन हुई हुई है इन कबूतरों की। वो कुंदों में भी नजर आता है, वो आंखों में भी नजर आता है, वो उनकी पलकों में, नोकों में। देखिए ना, अब एक गोल्डन जो कबूतर है, जो अब माशाल्लाह उन्होंने एक छट्टों वाले, स्कूल वाले या जो भी, उनके पंजे काले कैसे हुए हैं बताएं? गोल्डन कबूतर काले पंजों के तो नहीं थे, थे बताएं ना आप मुझे, मेरी जवाब नहीं देना, उनके काले पंजे गोल्डन कैसे हुए? मैं सर गोल्डन कबूतर पहली तब्दीली है कमगर कबूतरों की। हाँ जी, मैं ये कहूंगा, गोल्डन कबूतर कमगर कबूतरों में पहली तब्दीली थी। और आज के दौर में अगर किसी ने अच्छा कमगर कबूतर देखना है तो वो गोल्डन देख सके जो वजूद में है, कमगर खत्म हो चुके हैं। आपको मैं बड़ी अच्छी देखिए बात ब्लड बताऊं, लाइन की शायद ना, देखें मगर बहुत लोग कबूतर हैं। इख्तलाफ करेंगे, मैं बात भूल जाऊंगा नोमी भाई, मैं बात भूल जाऊंगा, बहुत लोग इख्तलाफ करेंगे, शायद मुझे बुरा भला भी कहेंगे। गोल्डन कबूतरों को बनाने वाला कौन है बताएं? आपको पता होना चाहिए मुझे नहीं नदीम पता, आप भाई। बताएं, आप बताएं, लाला यूसुफ आप साहब बताएं। ने गोल्डन कबूतर लाला बनाए थे, यूसुफ साहब ने वही बनाए। हिस्ट्री उठा ले। लाला ठीक है। यूसुफ साहब ने गोल्डन कबूतर बनाए थे। जब वो गोल्डनों को मियाँ साहब के पास आए, और मियाँ साहब ने अपने इंटरव्यू में भी बताया था कि बहुत तेज कबूतर थे, 1 2 3 थे, बड़ी स्पीड में परवाज बढ़ाते थे। आप देखे ना वो देखे, हम लोग पता क्यों ब्रीड नहीं बना सकते? हमें अब प्योर ब्रीड्स नहीं मिल सकती। अब प्योर ब्रीड जो है ना नापेद हो गई हैं। अब कबूतर प्योर ब्रीड में एक कमगर को कह रहा है सफेद जमीन का, एक कमगर को कह रहा है नीली जमीन का। अब हमने जो देखे हैं, मैंने पूरी जिंदगी सफेद जमीन वाले कमगर देखे हैं। अब नीली है ही जमीन सफेद वाले, है ही मैं सफेद आपको वाले। 110% लोग दिखा सकता हूँ जो नीली जमीन को कहते हैं कि ये कमगर कबूतर है। सर वो कम अकली है, और जुरे और इमामदीन उनके दिमाग में अटके पड़े होते हैं। जुरे कबूतर जो थे वो लाले फरीद के कबूतर थे, बेसिकली ये खान बरादरान के कबूतर थे। वो फिरोजपुरियों के अंदर कमगर मार के जुरे कबूतर बनाए हुए थे उन्होंने, हाँ ठीक है। जी, जो, और इमामदीन 2 दफा गए हुए थे, हाँ जी, बस यही फर्क है इनमें। तो बात वो मियाँ साहब के कबूतरों की हो रही थी कि मियाँ साहब लेजेंड एक उस्ताद थे, समझदार उस्ताद थे। उन्हें पता था इनकी तेजियों को मध्यम कैसे करना है, इनके परों के अंदर जो स्पीडे हैं, जो पर लंबे होते थे उनके, उनको कंट्रोल में कैसे लेके आना है। उन्होंने अपने तरीके के साथ, बड़े प्यारे तरीके से उनको कंट्रोल करके ये फिर अपनी नस्ल डेवलप की। छट्टों वाले किए, जिनको स्कूल वाले भी कहते हैं, डाकू भी कहते हैं, बेसिकली तो वो गोल्डन कबूतर ही हैं।
गोल्डनों में से उन्होंने डेवलपमेंट की और उन्होंने बेसिकली जो आप चले नदीम भाई ब्लड मैं लाइन जो यहाँ होती है पे ना आपको वो रोकता हूँ। जेनेटिक्स जो में चलती बेसिकली है। आप छठे वाले कबूतरों का जिक्र कर रहे हैं, ये उस्ताद हयात वाले कबूतर थे। 2 कबूतर आए थे मियाँ साहब को उस्ताद हयात से, उन कबूतरों में से छठों वाले बने। बाकी जो गोल्डन थे, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लाला जी से आए 2 कबूतर, बड़े अच्छे उड़े हैं। 2 ही कबूतर थे उस्ताद हियात साहब के पास जो कबूतर आए छठों वाले, और दूसरे जिनमें से मियां नजीर साहब वाले होते हैं 2 कलरों में थे। एक छठों वाले जो सुनहरा कलर बनता है, जो अब खत्म हो चुका है। जहां जहां पे भी ये कबूतर पड़े हुए सुनहरे कलर में, छठों वाले नहीं नजर आते। एक और दूसरे कबूतर थे जिनको मियां साहब ने अपना नाम दिया था, मियां नजीर साहब वाले कबूतर, टिपिकल जो मगर कबूतर थे वो कबूतर थे। और आगे मियां साहब ने उनको अपना नाम दे दिया, मियां नजीर साहब वाला और छठों वाले। ये 2 कबूतर उस्ताद हयात से आए थे। आगे बाकी गोल्डन वाली जो आपने स्टोरी बताई है, आपने बिल्कुल 110% बताई है। अब यहाँ पे मैं ना सम अप करना चाह रहा हूँ, हमारा ठीक है, सेगमेंट हो चुका है 1 घंटा 50 मिनट का। एक लंबा जाते ही हो जाते मैं आपसे गया, आधे सवाल घंटे करूंगा। का हमने और किया था प्लान। हाँ जी, लेकिन ये सारे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ वंस अगेन, सॉरी सॉरी सॉरी। सेगमेंट था आज नोमी भाई का, तो साथ व्हाट्सएप भी थे। जो आप लोगों को मेरा भी पता है कि मैं भी थोड़ा सा पंगा शंगा लेता हूँ इसी तरह, शौक कुछ ज्यादा ही है। तो व्हाट्सएप के पास मैं स्पेशल लाइव में भी रिक्वेस्ट करता हूँ, व्हाट्सएप से किसी दिन का स्पेशल टाइम लेके सारा दिन व्हाट्सएप के पास बैठ के लाइव करेंगे, और यही गुफ्तगू होगी, कबूतर की परख शरक, ये वो सारा सिलसिला। जी जी, आ अगर जाए। किसी के सवाल का जवाब नहीं आ सका तो मैं माजरत चाहता हूँ। व्हाट्सएप जाते जाते आखिरी सवाल आप फाइनल करेंगे कि कबूतर का बैलेंस कहाँ होता है? कबूतर का बैलेंस पूरी बॉडी में होता है। कबूतर का सबसे पहले तो बैलेंस ये होता है कि अगला हिस्सा और दुम का हिस्सा, ये जो आपकी हाथ की मुठ होती है ना, ये 2 मुठ्ठे उसका अगला हिस्सा होना चाहिए, 1 मुठ उसका पिछला हिस्सा होना चाहिए। एक दुम का हिस्सा, एक उसकी गर्दन और हड्डी का हिस्सा, और एक दरमियान वाला हिस्सा, ये 3 मुठ्ठे उसका हिस्सा होना चाहिए। इस 3 से दुम का हिस्सा अगर बढ़ा तो उसका बैलेंस आउट है, उसका फ्रंट। उसके बाद आपने उसको इस तरह करके ग्रिप किया कबूतर को दुम से, तो कबूतर को आपने ऐसे सीधा करके देखना है, सीधा करके पकड़ेंगे अगर तो वो बैलेंस है, वो कबूतर कभी भी आगे या पीछे झुकाव नहीं करेगा। आप कबूतर जो अनबैलेंस होगा ना, उसको पकड़ेंगे तो उसका बैलेंस आगे की तरफ हो जाएगा। जो लोग बहुत पसंद करते हैं ना बड़ी हड्डी, कि यार अब बड़ी हड्डी का कबूतर है, तो ज्यादातर अनबैलेंस होते हैं, उनका झुकाव आगे की तरफ हो रहा होता है, और वो हवा में कबूतर इस तरह नाकाम होते हैं, फिर लोग कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इन्हें हवा दी तो काम ही नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर बैलेंस नहीं होता। और हवा में हमेशा दरमियाने साइज का कबूतर उड़ता है, कबूतर होना ही दरमियाने साइज का। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर की, माजरत है सब दोस्तों से भाइयों से कि वो अगर मेरी बात को, क्योंकि कराची में बड़े साइज के कबूतर उड़ाए जाते हैं, तो मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ कि कबूतर लाहौर में जो कामयाब है वो दरमियाने साइज का कबूतर है, जिसकी मैं एक शेप बता रहा हूँ कि उसकी शेप 3 मुठ होनी चाहिए, एक पीछे की 2 आगे की, 9 और उसके साथ इंच कबूतर होना चाहिए। जी जी, उसके उसके बाद उसकी जो हड्डी होती है ना, हड्डी की बड़ा नहीं इतना देखना चाहिए हड्डी को, हड्डी की शेप देखनी चाहिए। हड्डी की शेप क्या है, वो नून हड्डी है, वो कश्ती हड्डी है, या वो स्ट्रेट हड्डी है, ठीक है ना। अब ये चीजें फिर वो कबूतर हाथ में हो तो बंदा सारी चीजें पकड़ पकड़ के बता सकता है, आराम से क्लियर कर सकता है। उसके बाद कुंदों का भी बैलेंस होता है, बैलेंस के अंदर कुंदे भी आते हैं कि कबूतर की बॉडी के मुताबिक उसके बैलेंस में कुंदे हैं। उसके बाद कुंदे के साथ बगल, ये भी बैलेंस में आती है, हड्डी के साथ जोड़, वो भी बैलेंस में। ये बड़ी चीजें हैं, ये कोई एक बैलेंस की कोई एक चीज नहीं है, बैलेंस के पूरा कबूतर एक कंप्लीट बैलेंस में होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ ये भाई है फड़िया जी इंज कर देता तो बैलेंस हो गया, नहीं। कुंदे का बैलेंस, हड्डी का जोड़ का बैलेंस, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर का बैलेंस, ये काफी चीजों का हाथ में कबूतर हो बंदा जो है ना वो कबूतर को पकड़ के एक एक चीज समझा सकता है, उसके साथ फिर उसके मकसद भी बता आप सकता है व्हाट्सएप कि की तरफ जाएंगे ना, व्हाट्सएप की तरफ जिस दिन सेशन करेंगे आपको इंशाल्लाह ताला आपको कबूतर दिखाएंगे, उस वक्त बैलेंस भी नजर आएगा आपको कबूतरों का। आप देखिएगा माशाल्लाह, आप चले, भी अल्लाह करते खैर हैं करे। जरूर इंशाल्लाह ताला, देखिएगा बट साहब बहुत शुक्रिया आपका। नोमी भाई, सर नोमी आपका भाई शुक्रिया कि आपने आप आज हमें कनाडा अमेरिका जो उनसे दिखा दिए, दोबारा राजी राजी कर दिया, खुश कर दिया, हमारा पैगाम पहुंचा है। और भी दोस्त हैं जो आना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला आके नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, उनसे भी व्यूज लीजिएगा, उनसे भी कीजिएगा। ये तो चले, कबूतरबाज है ना, 2 सहेली हैं, ये बैठ जाती हैं अंदर तो इनकी बातें खत्म नहीं होती चाहे दिन गुजर जाए, ठीक है।
सर 2 घंटे गुजर गए, 2 पता ही घंटे नहीं गुजर चला। गए, पता नहीं चला, तो लंबा हो गया है। तो ये सहेलियों का शौक है। मैं तो कहता हूँ कि दोस्त लड़ाई झगड़े से हटा के ना अपने दोस्त बनाए, फिर आपको मजा आना शुरू होगा। आपने जितने मर्जी अच्छे कबूतर रखे हो ना, तो अपने दरबे के आगे आपका कोई दोस्त आके वाह वाह नहीं ना करता, तो आप बोर हो जाते हैं, आपकी कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी। तो दोस्त बनाएं जो अच्छे ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि दोस्ती ही रखिए, प्यार मोहब्बत भाईचारे से आगे चलें। इसमें कुछ नहीं रखा है सवाए हवा हवा के, और कुछ नहीं है। ले बट साहब, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स नोमी भाई, थैंक यू वेरी शुक्रिया मच। सर। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला सब भाइयों को, पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। और उनको ये बता दीजिएगा कि जितने भी बाहर दोस्त हैं, उनका दिल अभी भी पाकिस्तानियों के लिए उसी तरह ही धड़कता है जिस तरह पहले धड़कता। मुझे तो आज तक ख्वाब भी जो सा ना वो कनाडा अमेरिका का कभी नहीं आया, हमेशा ख्वाब भी पाकिस्तान के ही आते हैं। ठीक है, तो आज भी हम यहाँ पे बैठ के आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों की परफॉर्मेंसेस देखते हैं, तो दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है देख के। चले सर, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेशन, ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। हफ्ते में इंशाल्लाह 2 दिन जरूर लाइव आया करेंगे। दियार शौक दियारे ग्यार का जो सेगमेंट है, ये दिया हुआ नाम भी नोमी शेख साहब का, जो इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, और इन्हीं का ये सारा प्लान था, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे चलता रहेगा। जाने से पहले फिर वही आखिरी रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा कबूतरबाजी के राज और रमूज फेसबुक पेज फॉलो या लाइक नहीं किया, वो कर ले, ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल कबूतरबाजी के राज और रमूज सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करे, बेल के आइकन को प्रेस करे, ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।